काम नहीं बन रहा है किसी का, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए? मेरे कहे हुए उपाय को सिर्फ आप एक बार करके देखिए। आपने कभी सुना है कि नंदी भगवान की सेवा करिए? जो आजकल यंग जनरेशन, नई जनरेशन आ रही है, वो कहती है हम तो कुंडली नहीं मिलाएंगे, हम तो ऐसी शादी करेंगे जी। तो डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं। जिस पे भूत लग गया या प्रेत चिपट रखा है कोई, तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। एक तीर से सारे निशाने, पैसा, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, सब चीज 43 डेज के आपको बाद लगातार करना है। रिजल्ट मिलेगा मैम? बिल्कुल पक्का मिलेगा। 1 नंबर और 8 नंबर इनकी नहीं बनेगी, नहीं आपस में। बनेगी। हम रिश्ता लेकर कहीं पर जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम शादी से पहले पहचान जाए कि ये लड़की हमारे लिए सही है, हमारे घर वालों के लिए सही है? मेरे रिलेशन को कैसे भी करके ठीक करना है। 2 उपाय बता रही हूँ आपको, और ये मेरे व्यूअर्स के लिए ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है। अच्छा। जिसको कि मैं कम से कम आज की डेट में 2 से 3 हजार लोगों पे यूज कर चुकी हूँ। ये रामबाण इलाज है हर एक प्रॉब्लम का। मास्टर की है। हनुमान चालीसा 108 बार एक ही बैठक में जो इंसान कर लेता है, वो वशीकरण करने के भी काम आ सकता है। जो अच्छा तांत्रिक होगा ना, वो कभी भी गलत चीजों का यूज नहीं करेगा और ना करवाएगा। मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भैया वो मैरिड तो नहीं है? अच्छा। अगर मैरिड है तो तेरी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, तो उसका घर खराब मत कर, नहीं तो उसका असर हमारे पर भी आता है। आपने कभी सुना है तुम्हारी यात्रा सूर्य में हो, तुम्हारी यात्रा शनि में हो? हम मंगल ही क्यों बोलते हैं? आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे एक मैं देख रहा था, एक में बोल रहे थे कि जिस भी लड़की को या फिर महिला को आप उससे प्यार करते हैं, उसके लिए आप कॉस्मेटिक का सामान लाइए, गिफ्ट कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अटरम शटरम मैं बोलूंगा, अजीब अजीब चीजें सुनने के लिए मिलती है। तो मैं वो क्या सच बोल रहे होते हैं कि वो खाली क्या है? वो बार बार कोई खरीदे, बार बार नहीं रह पाए, क्योंकि उसमें आत्मा घूमे, उनको नींद नहीं आए, उनको प्रॉपर से आवाजें आए घर में। फिर उसका उन्होंने दूसरा अखंड रामायण से ये वो करके भागवत गीता कराई, वो सब कराई, पूजा पाठ हुआ, उसके बाद फिर वहाँ रह पाए। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? साउथ में। साउथ बॉम्बे। एजुकेटेड कहाँ पर है? साउथ में। हाँ। ठीक है। साउथ क्यों अच्छा है? क्योंकि लक्ष्मी जी वहाँ से आती हैं। मैं अभिषेक के पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ, अगर आपका काम 43 डेज में नहीं होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने देहरादून अनफिल्टर्ड के नए पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये मेरे लिए भी एक नया टॉपिक होने वाला है और मेरे दर्शकों के लिए भी एक बहुत ही नया और मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो है मैम कमल चौहान, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और न्यूमरोलॉजी, वास्तु और वैदिक से इनको ज्ञान प्राप्त है। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करूँगा। थैंक यू। मेरा नाम कमल चौहान है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो कि मैं वैदिक से, वास्तु से, न्यूमरोलॉजी से और साथ साथ लाल किताब से आपकी कुंडली का विश्लेषण करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य आज अभिषेक ने दिया है, ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ और आपकी समस्याओं के बारे में कुछ जानकारी दूंगी, जिससे आपको कि बहुत अच्छा लगेगा। आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर यूथ में ये देखा जाता है कि कुछ भी काम करना हो उससे पहले भगवान की पूजा तो जरूर की जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है युवा लोग, हमारे दोस्त यार हो गए, रिलेटिव हो गए, बोलते हैं यार काम नहीं बन पा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि अगर काम नहीं बन रहा है किसी का, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या करना चाहिए? देखो क्या होता है, काम सभी के लिए बहुत जरूरी। आप चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, चाहे बीमारी से या रिश्तों से। अभी आज की मैं थोड़ा सा आपको कट कर रहा हूँ। अभी हम बिजनेस और जॉब की बात करते हैं, मतलब अगर करियर में मतलब मेरा काम नहीं बन पा रहा है, पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर करते हैं शुरुआत। चलिए बात सबसे पहले पैसे की करते हैं। बिल्कुल, जो देखिए, जो कि ये सबसे पहले हमारे लिए नीड है, हमारे घर में, हमारे परिवार में सबसे पैसा जरूरी है। ठीक है। अब पैसा कैसे आएगा? अब आपने कई बार देखा होगा कि आप ये दान कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आपके पास पैसा आएगा, आप फलां कीजिए, आप ऐसा रिचुअल कीजिए। लोग कर करके थक गए हैं, कई बार नहीं होता। आप सिर्फ, मैं व्यूअर्स को इतना ही कहना चाहूंगी, आप एक बार मेरे कहे हुए उपाय को सिर्फ आप एक बार करके देखिए। करना क्या है, अभिषेक, आपने देखा होगा कि सब लोग बोलते हैं गाय को चारा खिलाइए, गाय को फीड कराइए, गाय को पहली रोटी दीजिए, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। होता क्या है, कई बार हम ये चीजें करते भी हैं, लेकिन आपने कभी सुना है कि नंदी भगवान की सेवा करिए? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं आज। ठीक है। नंदी भगवान मतलब नंदी बैल की ठीक सेवा। है। अगर वो रोड पे जा रहा होता है, लोग हट जाते हैं, भाग जाते हैं, मार देगा। हाँ। ठीक है। अब आप बोलोगे मैम नंदी की सेवा कैसे करेंगे? बिल्कुल। वो तो हमको पटक देगा। बिल्कुल। तो आपको अपना प्रोटेक्शन रखते हुए आपने नंदी को पानी फीड कराना है। अच्छा। कच्चा केला फीड कराना है। कच्चे फल आप कोई भी खिला सकते हैं।
उसके अलावा कुछ मिठाई दूध से बनी हुई खिलानी है। अब खिलानी कैसे है? अब आप बोलेंगे कि रोड पे करेंगे तो वो तो मारेगा, ठीक है, तो या तो आप गौशाला जा सकते हैं, वहां जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपने उनकी फीडिंग के लिए दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा है कि शिवलिंग तो सभी लोग जाते हैं, शिव मंदिर में जाते हैं, शिव भगवान की उपासना करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। वहां जाके आपने कभी देखा है किसी ने नंदी की सेवा करी हो? नहीं करी, पहली बार सुन रहा हूँ आज। है ना? तो आप वहां नंदी को जल चढ़ाइए, उनको फल चढ़ाइए, उनको मिठाई चढ़ाइए। देखो आपकी भावना तो वही है, लेकिन आप उसको कैसे करेंगे, वो क्यों करेंगे? क्योंकि कुंडली में जो सेकंड हाउस होता है वो वहां पे 2 नंबर की राशि होती है, वहां पे चंद्रमा उच्च के होते हैं। अच्छा। चंद्रमा से क्या मिलता है हमें? लिक्विडिटी, पैसा। हमारे पास पैसा तब आएगा जब हम चंद्रमा को अपनी कुंडली में उच्च का करेंगे, ठीक है। इसी के साथ एक उपाय और जोड़ देती हूँ। अब जिन घरों में पेरेंट्स हैं, ठीक है, माँ जो होती है चंद्रमा का कारक होती है। अच्छा। ठीक है, माँ की सेवा जरूर सबसे पहले सभी बच्चों को करनी चाहिए। कुछ बच्चे करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन आप एक रिचुअल करिए कि एक मिट्टी की परात लीजिए या मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें अपनी मम्मी के पाँव हर मंडे दूध से धोइए। अच्छा। फिर उस दूध को स्ट्रीट डॉग को फीड कराइए। फिर देखिए पैसा नहीं आए तो आप मुझे बताइए। अच्छा, तो मैम ये मतलब ये करी जा चुकी है ये चीज? बिल्कुल, ये सारी चीजें ट्राई एंड टेस्टेड हैं। अच्छा। और मैं एक बहुत अच्छे उसमें काम भी करती हूँ ऐप पे, लेकिन आपने इस चीज को ध्यान में रखते हुए करना है कि आपने ऐसा भावना नहीं सोचनी कि मैं ये करूंगा तो पैसा आएगा। आपने देखो किसी की भी चीज की सेवा जो करनी है भावना मन से की जाती है, ऐसे नहीं जबरदस्ती। आज मैंने ऐसे बोल नहीं दिया कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो मम्मी की सेवा कर दो या मम्मी के दूध से पैर धो दो या फिर नंदी को फल खिला दो तो पैसे मिलेंगे। मैम अब तो मिले नहीं हमें, ऐसा नहीं। आप उनको भावना से, जैसे हम गाय माता को भावना से खिला के नमन करते हैं, ऐसे नंदी भगवान को भी करिए। आप देखिए आपको पैसा मिलेगा मिलेगा। मैम, तो आपका कहना है कि अगर हम अपनी माता जी की सेवा करें, मतलब उनके पैर धो के उन दूध से डॉग्स को मतलब पिलाएं और नंदी बैल की सेवा करें तो पैसा जो है आएगा, खुल जाएगा रास्ता। और मेन काम तो वही है कि पैसा नहीं मिलता देखो तो पहली जरूरत तो नीड तो अभिषेक पैसा ही है ना। आपके पास पैसा है तो आपके पास रिश्ते आएंगे, आपके पास पैसा है तो आप कुछ काम कर सकोगे, आपके पास पैसा है तो आप कर्जा नहीं लोगे, रिस्पेक्ट आपको पैसे से मिलेगी। मैम मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि नंदी बैल की सेवा करें किसी गौशाला में जाके, करीबन कितना वक्त लगता है? देखो उसके लिए ऐसा है कि आप जब भी ये उपाय करेंगे, हाँ, जो भी करेंगे इसको कंटिन्यूशन में रखिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लगातार 2-5 दिन करा फिर ब्रेक कर दिया, फिर करा फिर ब्रेक कर दिया। आप एटलीस्ट कम से कम 43 डेज कीजिए, क्योंकि लाल किताब में 43 डेज का महत्व है। 43 डेज आपको लगातार करना है। रिजल्ट मिलेगा मैम? बिल्कुल पक्का मिलेगा। अच्छा। पक्का डेफिनेट मिलेगा। मैम आप लाल किताब का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लाल किताब क्या होती है? थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखो लाल किताब जो होती है एक मतलब वो पुस्तक है जिसके द्वारा कि उसकी रेमेडीज थोड़ी वैदिक से डिफरेंट होती हैं। अच्छा। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारी वर्षफल की कुंडली बनती है। अच्छा। वैदिक लाल किताब में। ठीक है। जैसे आपकी हर साल कुंडली बदली होती है उसमें, तो जब आपको वर्षफल के हिसाब से उपाय दिए जाते हैं, जस्ट लाइक एक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है लाल किताब। जैसे हम पराशर पद्धति से देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, ऐसे लाल किताब भी है। पर आजकल लाल किताब का चलन थोड़ा ज्यादा हो गया है। अच्छा। हाँ जी। तो मैम लाल किताब हर कोई पढ़ सकता है? नहीं, हर कोई नहीं पढ़ सकता। उसको पढ़ना तो मतलब बहुत बड़ी बात है, जिसको कहा जाए उसको सीखने में भी काफी टाइम जाता है। अच्छा। बट ये है कि उसके उपाय सरल हैं, उसके उपाय अगर आप अच्छे ढंग से करते हैं तो डेफिनेट आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट्स मिलते हैं, बिल्कुल। मैम कुंडली की बात हो रही है तो मैं कुंडली के ऊपर ही कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ। मैम शादी से पहले, आजकल तो खैर पहले भी बोलते थे आज भी बोलते कि शादी से पहले कुंडली मिलाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो क्या ये हकीकत है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुंडली मिलाना जरूरी है, पर ऐसा भी होता है कभी कभी कि किसी की कुंडली नहीं होती या किसी का टाइम प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसी कभी भी वो चीजें आती हैं तो फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे हम फेस रीडिंग से कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसकी प्रश्न कुंडली से उनको मिला सकते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी से। जैसे न्यूमरोलॉजी में एक पार्ट होता है 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर आपने सुना होगा, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, और 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है शनि को। अच्छा। अगर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1 को, 10 को, 28 को आएगा, उससे 1 बनेगा टोटल करेंगे तो। हाँ। ठीक है। हाँ। 1 का तो 1 ही हो गया, 10 से 1 हो गया, 28 से भी 1 हो गया। इसी तरीके से जिसका डेट ऑफ बर्थ 17 है, 8 है या 26 है तो वो 8 हो गया। ठीक है।
अगर ये दोनों आपस में शादी करते हैं तो इनकी लाइफ लॉन्ग बनेगी नहीं। अच्छा, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के दुश्मन है। कौन कौन से नंबर बताएगा फिर से रिपीट करना? 1 नंबर और 8 नंबर इनकी नहीं बनेगी आपस में? नहीं बनेगी। अच्छा, ठीक है, मान लीजिए लड़की 8 नंबर की है, लड़का 1 नंबर की है, 1 नंबर का है, वो उसकी सुनेगा ही नहीं, वो उसकी सुनेगी ही नहीं, मानेंगे ही नहीं। अच्छा, दोनों एक दूसरे के एंटी रहेंगे। अब कई बार हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि मैम हमारी ऐसा है तो इसमें कुछ उपाय दीजिए। तो मैं बोलती हूँ इसमें उपाय काम करेगा ही नहीं। अच्छा, कोशिश कीजिए कि आप इस चीज़ को, या फिर उसका ये निदान है कि आपकी पूरी वैदिक से कुंडली देखी जाए जिसमें आपका टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हो, जिसको कि हम आपके 7th हाउस को और 5th हाउस को थोड़ा सा इनहांस करें। 7th हाउस कुंडली में हमारे पति या पत्नी का होता है, तो उसमें कोई हमारे खराब ग्रह ना बैठे हो या बुरे ग्रह का कुछ उसमें प्रभाव ना हो, तो फिर ये रिजल्ट चल सकता है। अदरवाइज 1 और 8 में कठिनाई तो आएगी 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 100%। वो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर आजकल हम देखते हैं जो आजकल यंग जनरेशन, नई जनरेशन आ रही है, वो कहती है हम तो कुंडली नहीं मिलाएंगे, हम तो ऐसी शादी करेंगे जी। तो डाइवोर्स भी तो इसीलिए हो रहे हैं। डाइवोर्स का कारण क्या है आज की डेट में? पहले इतने डाइवोर्स होते थे? नहीं होते थे। आज की डेट में क्या है, एक तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी, मैं भी एक लेडी हूँ जी। मतलब क्या है कि फिर भी आजकल लड़कियों में थोड़ा ईगो ज्यादा बढ़ गया बजाय लड़कों के। मानते हो आप इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि उनके फेवर में बहुत सारी चीजें हैं, सरकार उनके फेवर में है, समाज उनके फेवर में है, बहुत सारी चीजें उनके फेवर में है। फिर उनको फ्रीडम ऐसी दी जाती है कि उनकी शुरू से परवरिश इस हिसाब से की जाती है कि कुछ चीजों के माइनस पॉइंट लड़कियों के अंदर आ रहे हैं। देखो, हम चाहे कितने भी अच्छी पोस्ट पे चले जाएं, कितने भी अच्छे बढ़ जाएं सब, लेकिन हमारी एक हिंदू मर्यादा और हिंदू संस्कार संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें जमीन से जुड़े रहना चाहिए, खासकर लड़कियों को। ठीक है, तो फिर आप ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आज की डेट में घरों में कलेश हो रहे हैं, फिर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हो रही है। देखो, आप पूरे घर को आप एक जैसा नहीं चला सकते अभिषेक। अगर इंसान, मान लीजिए मैं ही अपने घर में ठीक हूँ और मेरे घर में बाकी लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, या मैं उनको अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ये वाली चीज, ये बात तो है। ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आजकल जैसे हम देखते हैं ना, मतलब हम रिश्ता लेकर कहीं पर जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम शादी से पहले पहचान जाए कि ये लड़की हमारे लिए सही है, हमारे घर वालों के लिए सही है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ ऐसा बिल्कुल तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 है, मतलब उसका 2 नंबर है, स्टार्टिंग नंबर, मूलांक। ओके। जैसे उसका 2 है, 2 किससे बनेगा? 2 नंबर से बनेगा, 11 नंबर से बनेगा, हाँ, 20 नंबर से बनेगा। हाँ। ठीक है, 2 पहला नंबर 2, पहला नंबर 2। ठीक है, तो यानी कि उसके अंदर कुछ इमोशनल टच होगा। अच्छा। ठीक है, दूसरा, अगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हो उनको मैं बताऊं, जो वृषभ लगन है, सिंह लगन है और कुंभ लगन है, ये 3 लगन ऐसे हैं, और वृश्चिक भी मान सकते हैं, ये लगन ऐसे हैं कि इनमें थोड़ा सा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहती है, लड़का हो या लड़की हो। अच्छा, इन राशि वालों की? लगन वालों को लगन होता है एक्चुअली। कुंडली में 12 भाव होते हैं और सेंटर में जो भाव लिखा जाता है उसको हम लगन बोलते हैं। तो अगर वृषभ लगन का होगा तो भी, सिंह लगन का होगा तो भी, और कुंभ लगन का होगा और वृश्चिक लगन का होगा तो भी। अच्छा। तो इनके अलग अलग फिर डिफरेंट उपाय हैं, जैसे कि हम कुंभ विवाह करके शादी करें या, लेकिन जैसे अब आपका प्रश्न है कि हम कहीं जा रहे हैं, एकदम पहचान जाए कि कैसे क्या है। आप उस घर में जाके ये देखिए कि वहाँ लेडीज प्रधान है कि वहाँ जेंट्स प्रधान है। अच्छा। अगर वहाँ उसके फादर की बातचीत लड़की के मदर से धीमी है, मतलब मम्मी ही ज़्यादा एक्टिव बनी हुई है, तो समझिए थोड़ा सोचने का विषय है। अच्छा, और अगर पिताजी का हाव भाव ज़्यादा है वहाँ पे तो? हाँ, तो थोड़ा सा, क्योंकि क्या है, फादर जो रहते हैं वो कुछ चीज़ों में जिसको बोला जाए पुरुष प्रधान है। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि हम लेडीज़ को नहीं अहमियत देना चाहिए, मेरा ऐसा कहना नहीं है, सॉरी टू से, लेकिन फिर भी मतलब क्या रहता है कि घर में, अगर जिस घर में बोलते हैं औरत प्रधान होती है ना, वहाँ पे चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं। ये वाली चीज़ तो मतलब ये पहली चीज़ हम देख ये सकते हैं, पहली चीज़ आप वहाँ जज कर सकते हो, फिर लड़की से बात करके जज कर सकते हो, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुंडली मिलाना तो एक बात की बात है। हाँ, क्योंकि आजकल आपको ये भी चेक करना चाहिए कि लड़की कहीं एडिक्टेड तो नहीं है। आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा एडिक्शन कर रही हैं, तो वो सारी चीज़ें, देखो जॉब करना सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि हम एक हिंदू हैं या फिर हम अपने एक हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं, तो हमें उस मर्यादा से चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बता दी कि पहले जाके घर में देखो कि पिताजी ज़्यादा एक्टिव है या मम्मी ज्यादा एक्टिव है। ये बहुत अच्छी बात बताई मैम आपने। बिल्कुल। और ये आसानी से हम पहचान भी सकते हैं, इसके लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं है।
मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी में क्या ये सोलमेट वाली जो एक वर्ड है वो सच में होता है क्या कि ये आपका सोलमेट है? हाँ बिल्कुल सोलमेट होता है। देखो ऐसा माना जाता है कि सोलमेट तो ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो हमारे पिछले उससे कहीं से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों को, हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि मुझे सपने में दिखा या सपने में दिखी, ये मेरी पहले पत्नी थी या मेरा ऐसा होता है ऐसा? ऐसा कई लोग बोलते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं और शायद होता भी है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या इंट्यूशन का काम है। मैं बताऊं आपको, ये सारी चीजें इंट्यूशन से आती हैं, ठीक है। अब आप दिन भर एक, मान लीजिए हम अगले दिन कुछ काम करने जा रहे हैं, तो आप दिन भर उसके बारे में सोचेंगे ना, तो रात को वही सपना आएगा आपको, ठीक है। बात तो है। ठीक है। सोलमेट का क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है अभिषेक कि आपसे मैं पहली बार मिली, ठीक है, तो मुझे लगा कि ये बंदा थोड़ा सा मेरे लिए बहुत अच्छा है, या इससे कोई पिछला संबंध तो नहीं है मेरा। होता है कभी और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके साथ हम घर में रह रहे हैं, उसके साथ ही हमारी नहीं बन रही है होता है ये, है ना। तो जब हम कई बार किसी से ऐसा मिलते हैं कि हमें लगता है कि हो सकता है कि आप पिछले जन्म में मेरे बेटे हो, या मेरा आपसे कोई सिस्टर या ब्रदर का कोई कंसर्न हो, या कुछ ऐसा हो, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ इंट्यूशन जो हमें आता है, वो हमें बताता है कि ये हमारा सोलमेट है कि नहीं है। अच्छा, लव लाइफ के ऊपर हम बात करें तो इसी में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आजकल मैम देखा जा रहा है कि बहुत सारे तलाक देखने के लिए मिल रहे हैं, हर दूसरी तीसरी जगह सुनने में जाता है रिश्तेदारी में कि भैया इनकी बन नहीं रही आपस में। तो मैम क्या कोई इसमें उपाय किया जा सकता है या फिर सीधा हमें अदालत में ही जाना पड़ेगा उसके लिए? देखो पहले तो कोशिश है, पहली बात तो रिश्ते बनते नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर की मर्जी होगी, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि पहले बनते कोशिश ये करना चाहिए कि हमें उस रिश्ते को निभाना चाहिए, ठीक है। अगर वो रिश्ता नहीं निभता है, नहीं निभ रहा है या नहीं उसमें, तो आप कुंडली का सहारा ले सकते हो। अगर आपके पास कुंडली है, आप अपने 7th हाउस को 5th हाउस को चेक कर सकते हो सकता है इस साल में या वर्षफल में कुछ दिक्कतें आ रही हो, तो आप उनके उपाय कर सकते हो। अगर वो भी नहीं होता, कुछ नहीं मालूम है, हमें कुंडली भी नहीं मालूम, अब हम क्या करें, कुछ नहीं मालूम, आप सिर्फ पनीर लीजिए। पनीर तो आप खाते ही हैं सभी लोग, ठीक है। आप उसको लेके कौवों को फीड कराइए। अच्छा, ठीक है। आप कौवों को कैसे, ऐसे नहीं कि उनको फेंक दिया, ऐसे नहीं, अब प्रॉपर एक पत्तल वत्तल जो डिस्पोजल आते हैं उस पर अच्छे से पनीर डालिए और उनको फीड कराइए। अगर वो जैसे जैसे पनीर खाएंगे, आप डेली रूटीन में करिए इसको, चाहे क्वांटिटी इतना ही हो, आप खिलाइए उनको, घर पे ही दूध का बनाइए और खिला दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते, आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, भी मैम अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेरे रिलेशन को कैसे भी करके ठीक करना है, मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, ये सब चीजें हैं या कुछ भी ऐसा है व्हाटएवर, तो आपने क्या करना है कि उसके लिए मैं 2 उपाय बता रही हूँ आपको, और ये मेरे व्यूअर्स के लिए ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है। अच्छा, जिसको कि मैं कम से कम आज की डेट में 2 से 3 हजार लोगों पे यूज कर चुकी हूँ। अच्छा, ये वाली ट्रिक? बिल्कुल, और उस पर तो फायदा भी हुआ है। मैं एक बार ये जानना चाहता हूँ, ये मतलब अगर तलाक वाली जैसी चीज होने वाली है उसके लिए भी कारगर है? तलाक के लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके मदर के लिए, आपके फादर के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए, आपके सोलमेट के लिए, आपकी बीएफ के लिए, आपके गर्लफ्रेंड के लिए, सभी में काम करें। अगर रिश्ता खराब हो रहा है तब बस क्या उपाय मैम बताइए? उसमें देखिए, उसमें सबसे पहले आपने लेना दोनों का फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज का, लेकिन फोटो में शर्त ये है कि दोनों ने ब्लैक या ब्लू कलर नहीं पहना होना चाहिए। अच्छा, कोई और कलर चल जाएगा? कोई और कलर चल जाएगा, आप फोटोशॉप से चेंज करा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके साथ साथ आपने लेना है एक रेड धागा। अच्छा। 1 मीटर रेड धागा कैसा चाहिए हमें, जैसा हम काला धागा नजर के लिए पहनते हैं, ओके, वैसा चाहिए। कलावा नहीं चलेगा, ठीक है। कलावा कच्चा सूत होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको चाहिए 250 ग्राम शहद का शीशी, उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। उसके साथ चाहिए आपको आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, उसके साथ साथ आपको चाहिए 1 एल्युमिनियम फॉइल पेपर, बस इतना सामान चाहिए। अब करना क्या है, ये रेमेडी आपको फ्राइडे के दिन करनी है। अच्छा, दर्शकों देख लीजिए, ठीक है, फ्राइडे के दिन करिए। अगर किसी को होरा देखनी आती हो, आप किसी भी होरा, किसी भी ऐप पे जाके, अच्छा, पंचांग में होरा होती है, जैसे अभी कौन सी होरा चल रही है, पर्टिकुलर पूरे ग्रहों की होरा दिन भर में चलती है, ओके, ठीक है। तो अगर हमें ये शुक्र की होरा में करना है, शुक्र की होरा जनरली 12 से 3 में आती है फ्राइडे के दिन, और रात को 8 से 10 में आती है। टाइमिंग की बात कर, हाँ, आप एक चेक कर सकते हैं, उसी समय शुक्र की होरा में कीजिए। अब करना क्या है, दोनों फोटो को फेस टू फेस मिलाइए। जैसे ये लड़के की फोटो है, ये लड़की की है, दोनों को फेस टू फेस मिलाया, फेस टू फेस अंदर चला गया, आइट साइड में हमको व्हाइट व्हाइट हो गया। हमने उसको लाल धागे से 7 बार बांध देना है, 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमा के उसको गांठ बांध देना है, एक्स्ट्रा धागे को कैंची से काट देना है, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट दोनों तरफ, ठीक है। इसको आपने हनी बॉटल में डिप कर देना है, हनी बॉटल में डिप करके ऊपर से दालचीनी पाउडर डाल दीजिए।
अच्छा, उसके शीशी के अंदर ही? शीशी के अंदर ही दालचीनी पाउडर डाल दीजिए। मान लीजिए दालचीनी पाउडर नहीं मिल रहा, स्टिक मिल रही है, वो भी डाल तो आप सकते हैं, थोड़ा सा कूट उसको क्रश करके वैसे डाल दीजिए, चलेगा। थोड़ा सा डाल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ अमाउंट नहीं होता? अमाउंट नहीं है, मतलब अराउंड मतलब आधा चम्मच तो होना चाहिए, ठीक है। वो डाल दिया, उसके बाद शीशी को रैप कर दीजिए। शीशी को रैप कर दिया आपने, उसके बाद शीशी को क्या करना है, अपने अपने एक ऐसे, जैसे मान लीजिए शीशी है, इसको एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर रखना है, इस तरीके से पकड़ लेना है। टाइमिंग का ध्यान रखना है, फोटो के कलर का ध्यान रखना है। अगर ब्लैक कलर में यूज किया तो बजाय प्यार बढ़ने के लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा, साइड इफेक्ट भी हो सकता है? इसका साइड इफेक्ट है। तो काला कपड़ा नहीं पहना होना चाहिए? काला और नीला फोटोज में नहीं होना बिल्कुल, चाहिए? पर्पल में नहीं चलेगा। काला, नीला और पर्पल नहीं चलेगा, बाकी कलर बाकी कलर ठीक है। उसके बाद? उसके बाद शीशी को ऐसे पकड़ा हमने। फिर उसके बाद व्यूअर्स, इसमें एक मंत्र बोलना है आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो एक नॉर्मल मंत्र सभी को आता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पार्टनर नेम ममम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पार्टनर नेम ममम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसको बोलना कितनी बार है? इसको बोलना आपको 108 बार। अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने पकड़ा हुआ है, काउंट कैसे करें? तो आप क्या करोगे, पहले एक लाइन बना लोगे 108 पेपर पे। अच्छा। या चने गिन के रख लोगे, हाँ। या सिक्के गिन के रख लोगे, तो आप उससे उठा उठा के उधर रखते जाओ और एक एक बोलते जाओ। तो मतलब ये हाथ को मैं ऐसे कर सकता हूं? एक हाथ से ऐसे कर दिया और ऐसे पकड़े रखा। ठीक है। इससे क्या है कि ये पूरा कंप्लीट होने में आपको 15 से 20 मिनट का प्रोसेस लगेगा पूरा का पूरा। ठीक है। बोलने के बाद इस शीशी को एल्युमिनियम फाइल से रैप कीजिए। उसको फिर आप घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखना है। मैं इसको वास्तु में जरूर ऐड करती हूँ। नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमें जो है वहाँ पे उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। तो आपने उसको अपनी अलमारी में कहीं पर भी छुपा के रख सकते हैं। इस तरीके से आप रखिए। घर के अंदर ही रखना है उसको? घर के अंदर ही रखना है। आप कबर्ड में, आपको लगता है कि नहीं पेरेंट्स देखेंगे ये सब क्या हो रहा है या कुछ है, तो आप उसको अपनी अलमारी में नॉर्थ की वॉल से कहीं भी छुपा के रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई गलत काम तो हम कर ही नहीं रहे। एक तो ये हो गया। उसके साथ साथ इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन कलर का एनवलप ले लीजिए। अच्छा, ठीक है, लिफाफा। उसमें भी दोनों फोटो ले लीजिए। दोनों फोटो फेस टू फेस मिला के इसी तरीके से लाल धागे से बांध के ग्रीन एनवलप में रख दीजिए। या लाल धागा नहीं भी बांधने के, खाली ऐसे ही फोटो चिपका दीजिए शायद से या किसी चीज से ऐसे चिपका के, और उसको ग्रीन एनवलप में रख के आप उसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। अच्छा। कहीं भी फोटो वोटो के पीछे छुपा के रख दीजिए, नहीं तो किसी गमले के नीचे रख दीजिए। आपके पास जो भी मतलब उसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन रखना उसको नॉर्थ की तरफ ही है, ये जरूर ध्यान रखना है। नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ की तरफ रखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। अगर हम अनुमान लगाए कितने दिन लग जाते होंगे रिजल्ट आने में? रिजल्ट किसी को तो सेकंड डे ही आ गया था मेरे पास। अच्छा। हाँ, सेकंड डे ही आ गया। मैक्स टू मैक्स कितने दिन जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 43 डेज के अंदर। अच्छा, 43 डेज में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक इसके साथ ही मैं आपको मतलब एक मास्टर रेमेडी दे देती हूँ इसी के साथ। एक तीर से सारे निशाने, पैसा, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ, सब चीज। अब उसका सीधा सा उपाय है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अच्छा। आप कोई ऐसा मंदिर देखें जहां पर पीपल का पेड़ हो, आप वहां जाएं, पीपल के पेड़ के पास जाएं, एक लोटा ले जाएं घर से पानी का, या वहीं मिल जाए, मंदिर से भी मिल जाता है, और एक दीपक ले जाएं। ठीक है, और दीपक के साथ आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं, घी तेल जो भी, बाती डाल के ले जाएं। और वहाँ जाके आपने सबसे पहले भगवान से जल अर्पण करना है और पीपल भगवान से प्रार्थना करनी है और उनको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस पर्पस के लिए ये काम कर रहा हूँ। बट एवर, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे हेल्थ हो, वेल्थ हो, आप किसी भी चीज़ के लिए, अपनी जॉब के लिए, आप कुछ भी बिजनेस को अच्छा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आपने वो सब करना है, दीपक अर्पण वो करना है। फिर आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पढ़ना। अब विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा होता है बेटा, उसको पढ़ना आसान नहीं है। अच्छा। अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा तो फिर कैसे पढ़ेंगे? आप सिंपल सा मोबाइल ले जाओ अपने साथ, उससे घर से डाउनलोड करके ले जाओ, उसको 15 मिनट का फास्ट वाला विष्णु सहस्त्र नाम मिल जाएगा आपको। वो सिर्फ वहाँ चला दो और बैठ के भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते मन में बोलते जाओ या उसको सुनते जाओ। और उसको मतलब चला दो, MP3 चला दो, बस वो सुन लिया आपने। नेक्स्ट डे भी ऐसा करो, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए 43 डेज। अच्छा। अगर ये ट्राई एंड टेस्टेड, मैं अभिषेक के पॉडकास्ट पे बोल रही हूँ, अगर आपका काम 43 डेज में नहीं होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहली बात तो वो होगा ही नहीं पूरा मतलब आपको उससे पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। हो सकता है 25 दिन में मिल जाए, 30 दिन में मिल जाए,
नहीं मिले तो आप हमें कॉल कर सकते हो। तो इसमें आप बोल रहे हो कि रामबाण इलाज है हर एक प्रॉब्लम का, मास्टर की है। तो मैम इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो रही हैं? एक तो लव लाइफ, मैरिज में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, वेल्थ में प्रॉब्लम, पैसा नहीं आ रहा, आपके रिलेशन, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, आपकी प्रॉपर्टी के से रिगार्डिंग किसी ने पैसा फंसा के रखा है, वो पैसा नहीं दे रहा, आप कुछ भी कर सकते हैं। 43 डेज के पहले आप बता रहे हैं रिजल्ट मिलेगा? 101%। किसका? विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र का अगर पाठ करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये कलयुग है, इसमें आप दो चीजें पकड़ लीजिए, हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगी जी। एक तो विष्णु सहस्त्र नाम और एक हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा 108 बार एक ही बैठक में जो इंसान कर लेता है, मैंने इसको अपने बेटे की जॉब के लिए, घर परिवार के लिए बहुत बार यूज किया है और ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी है कि काम हुआ ही हुआ है। 108 बार अगर कर ले हनुमान एक ही चालीसा? बैठक में, मतलब एक बार मैं बैठ रहा हूँ 108 बार लगातार में बोल करके ही उठना है। उससे क्या होगा? उससे आप जो चाहोगे वो मिलेगा। वो चाहे आप घर में भी कर सकते हो। आप हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, उनको भोग अर्पण कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वो तो जैसे अब स्पीड होती है, जैसे तो फटाफट फटाफट बोलते जाते हैं तो मुंह में वैसे ही हो जाता है। आप उसको बोलिए, मगर भाव से बोलिए। सबसे बड़ी बात है भाव। आपका भाव अच्छा होना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे इस काम के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ। आपको मैं एक अच्छी सी चीज, इसमें एक और चीज याद आई। जैसे आप कभी जा रहे हैं कहीं, आपने देखा होगा कई बार हम चाबी रख के भूल जाते हैं। कई बार ये कुछ सामान रख के भूल गए, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमने रखा, भूल गए। आप कुछ मत कीजिए, आप ऐसे अपना जो भी आपने दुपट्टा या रुमाल कुछ भी लिया हुआ है, आप उसमें एक नॉट लगाइए और नॉट लगाते हुए बोलिए कि मेरा ये सामान मिल जाए। अच्छा। बस ऐसे करके छोड़ दीजिए। अगर विदिन आपको नहीं मिले 1 घंटे के अंदर आप मुझे बता दीजिए। अच्छा, मिल जाएगी चीज आपको। पर मैम जैसे महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो तो आपका उनके पास ये होता है, लड़कों के पास रुमाल तो होते हैं। हाँ, रुमाल तो होते हैं। अच्छा, रुमाल निकाल के बोल के बांध के रख लो। कोई भी चीज कहीं भी मिसिंग है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मिल जाएगी, तुरंत मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, नहीं है कुछ, अगर लड़कियां हैं उनके पास तो एक बालों का ऑप्शन भी है, ठीक है, आप उनसे बालों से टाई कर लो। अच्छा, कुछ नहीं है, जैसे आप जीन्स पहने हुए हैं, हमारे पास नहीं है कुछ तो बाल है, बालों से टाई कर लो। मैम एक चीज़ मेरे ख्याल में आ रही है, जो आपने वो एक उपाय बताया है, ब्रेकअप हो रहा हो या फिर रिलेशन सही नहीं है, वो फोटो चिपकाने वाला, तो क्या उसको हम ऐसे भी कह सकते हो किसी को वो वशीकरण करने के भी काम आ सकता है? देखो, वशीकरण तो एक तांत्रिक, ये जो आज मैं आपको उपाय दे रही हूँ वैदिक के, ये सारे वैदिक हैं जो कि हमारे हिंदू रिचुअल्स में वो किए जाते हैं। ये तांत्रिक से अलग है? हाँ, ये एक जैसे इसके साथ एक स्विच वर्ड आता है राधा कृष्ण। अच्छा, राधा कृष्ण आप उसको चैंट करके सिद्ध कर सकते हो। किस चीज को? राधा कृष्ण आपने ऐसे बोलते रहना है। हाँ। भगवान का नाम लीजिए, दीपक जलाइए, हाँ। राधा कृष्ण ऐसा 108 बार चैंट कीजिए तो वो राधा कृष्ण सिद्ध हो गया। अच्छा। अब आपको अपने पार्टनर से बात करनी है, उसने कुछ वो बात नहीं कर रही है, अच्छे से बात नहीं है आपसे सुन रही या कुछ है, तो आप 11 बार राधा कृष्ण बोलिए, फिर उससे बात कीजिए। अच्छा, उससे भी मिठास आती है। बहुत सुंदर। मतलब एक कहीं ना कहीं तरीके बहुत सारे। देखो, सारी चीजें भावनाएं की हैं, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती आपने बता दिया। और मैं तो कई बार बहुत से लोगों को बोलती भी हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ, आज का नया यूथ, लड़का हो या लड़की, एक दूसरे के प्रति कई लोग पागल हैं। वो ये नहीं देखते कि आपके पास, हमारे पास ये चीज आएगी या नहीं। वो 1 या 2 से अटैच है, उसको जबरदस्ती ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ हो जाए। देखो, जो इंसान आज आपके पास सही तरीके से नहीं आ रहा, वो क्या गारंटी है कि लाइफ में आपके साथ अच्छा रहेगा? सही बात है, ठीक है, चाहे हम कितने भी उपाय करें। बिल्कुल, आपको जबरदस्ती नहीं करनी किसी के साथ। आपके साथ जो इजीली आ जाए और जो सही व्यक्ति होगा वो आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं। क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मैं कैसे मारूं, मेरे तो ये सामने अपने हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये बोला था, अगर अपने होते तो ये सामने ही नहीं होते। सही बात है, अगर ये अपने होते तो ये सामने ही नहीं होते। इस चीज का बोला था उन्होंने। तो हमें भी ये चीज देखनी चाहिए। मैं यूथ को यही बोलूंगी, आप प्यार कीजिए, रिलेशन बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन किसी के प्रति पागल मत हो जाइए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप मैम। मैं ये जानना चाहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी और जो मैं अभी बोल रहा था तांत्रिक विद्या में कितना अंतर होता है? और बहुत सारे लोग आजकल फेक भी होता है, कुछ बोलते हैं कि तांत्रिक होती है और बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। तो मैम क्या वो सही है आपकी नज़र में? सही है, बिल्कुल सही है, होता है। देखो, उसका यूज कहाँ करना चाहिए, हमें गलत चीजों में नहीं करना चाहिए।
आपने जो अच्छा तांत्रिक होगा ना, वो कभी भी गलत चीज़ों का यूज़ नहीं करेगा और ना करवाएगा, क्योंकि इसका असर पता है क्या होता है, जब एस्ट्रोलॉजर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं नहीं बोल रही, या कोई भी वैदिक वाला या फिर कोई तांत्रिक अगर ये काम करता है और गलत काम करता है तो उसका असर उस पर भी आता है। अच्छा, उस तांत्रिक पे? बिल्कुल, तांत्रिक पे भी आएगा, डेफिनेट आएगा। मान लीजिए अब हमें कई लोग पैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी जगह काम कर रहे हैं, हमें बोल दिया, अब हमें तो उसने पैसा दिया कि हमारा ये काम हो जाना चाहिए, एक्चुअल में वो बंदा गलत है, वो किसी गलत लेडी को अट्रैक्ट कर रहा है या गलत जेंट्स को अपनी तरफ, वो मैरिड है, उसका घर बर्बाद करना चाहता है। तो मैं जब भी कंसल्टेशन देती हूँ तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भैया वो मैरिड तो नहीं है। अच्छा। अगर मैरिड है तो तेरी हाथ जोड़ के मेरी विनती है, तो उसका घर खराब मत कर, नहीं तो उसका असर हमारे पर भी आता है। अच्छा, ये वाली बात मतलब तांत्रिक विद्या होती है, बिल्कुल होती है, 100%। पर वो गलत कामों के लिए उपयोग नहीं करनी चाहिए, जैसे नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आप उसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कीजिए, आप उसको लव अट्रैक्शन में यूज़ कीजिए, अपनी मैरिड लाइफ अच्छा करने के लिए यूज़ कीजिए, अपने घर के लिए यूज़ कीजिए। जैसे अभी नज़र दोष के लिए हम बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, उसमें क्या है कि आपको हमेशा एक मैं बता देती हूँ छोटे, उसमें एक हवन सामग्री हमेशा घर में रखनी चाहिए, ठीक है। जिसमें कि आप घर में चावल जो है धो के अच्छे से साफ कर लीजिए, जौ को साफ कर लीजिए, पीली सरसों धो के साफ कर लीजिए। उसके अलावा उसमें आप डालिए हवन सामग्री में जटामासी, हाँ, नागरमोथा, कपूर काचरी, ये एक जड़ी बूटियां हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उसमें डालिए आप तेज पत्ता और थोड़ी सी लौंग, इलायची और हवन सामग्री डाल के, और कपूर, ठीक है, और थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। ये सब डाल के आप बना के रखिए, और गाय के काव डक का छोटा सा वो ले लीजिए, आजकल तो उपला मिल जाता है, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट में कई बार भैंसों के भी बेच दे रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा सोच के हमें गौशाला से लें, तो आप उसको गाय पे, उसको चूल्हे पे रख के जलाएं और उसके ऊपर हवन सामग्री डालें और पूरे घर में उसको वो करें, तो ये आपकी नेगेटिव एनर्जी को वहां से, घर से बाहर करेगी। बहुत सुंदर। मैम, मैं जानना चाहता हूँ, ग्रहों की भी हम बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या ग्रह के हिसाब से करियर बनाना चाहिए इंसान को, मतलब उसको देखना चाहिए कि मेरा ग्रह कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, कुंडली में जो हमारा 10th हाउस होता है वो हमारी वर्किंग को बताता है। अच्छा, ठीक है। 11th हाउस बताता है कि हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बिहाव से अर्निंग कितना मिलेगा। तो 10th और 11th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर वो कहीं बुरे प्रभाव पे है या इन ग्रहों में कोई बुरा प्रभाव है तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी का वृषभ लगन है, ठीक है, तो उसके 10वें और 11वें घर का जो मालिक है, ठीक है, उसको क्या है, पहले शनि को बहुत अच्छा रखना है, ठीक है। तो उसको शनि को अच्छा रखने से उसकी वर्किंग अच्छी हो जाएगी, उसकी चीजें अच्छी। लेकिन वृषभ लगन में 4th हाउस का मालिक सूर्य होता है, अगर सूर्य कहीं 6, 8, 12 में बैठा है तो उसको सही प्रभाव देगा ही नहीं। आज और अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे रिश्तों की बात करी थी, मैंने बोला वृषभ लगन वाले उनकी शादी सोच समय, तो उसमें हमें मून को जरूर देखना रहता है। अगर मान लीजिए मून उठ के उसका 10th हाउस में बैठ गया, यानी उसने उसके काम काज की, उसकी जॉब की तो बाट लगा दी। अच्छा, तो उसका क्या है, सबसे अच्छा उसका उपाय यही है कि उस केस में हम सूर्य को बढ़ाएं। ऐसे ही सभी लग्नों में देखते हुए हम कौन से ग्रह पे, कौन सी कुंडली पे कौन से ग्रह को इनहांस करना है, वो एक कुंडली को विश्लेषण का विषय है, वो हम तब जब होते हैं तभी चेक कर सकते हैं। लेकिन मतलब ग्रह के हिसाब से करियर चुनना चाहिए तो ज्यादा फायदा रहता है। बिल्कुल। और सभी ग्रहों में जो प्रधान ग्रह है वो है मंगल। अच्छा, ठीक है। अब मैं उसमें छोटा सा बता देती हूँ जल्दी से आपको। जो मंगल ग्रह रहता है, आप किसी भी ग्रह को मत अच्छा कीजिए, आप मंगल को अच्छा कीजिए। आपने अभिषेक कभी सुना है कि हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं या हम शादी के कार्ड बांट रहे हैं या फिर कुछ भी है, हम यही बोलते हैं तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है। आपने कभी सुना है तुम्हारी यात्रा सूर्यमय हो, तुम्हारी यात्रा शनिमय हो? हम मंगल ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि हनुमान जी ने मंगल ग्रह को पकड़ा था और मंगल ग्रह के ऊपर विजय पाई थी। ठीक है। मंगल ग्रह से हमेशा जब भी बात होती है तो हनुमान जी को ही वो किया जाता है कि इसके लिए, मतलब मैम आप हनुमान जी क्या बोल रहे हैं? मंगल ग्रह इज डिफरेंट, हनुमान जी इज डिफरेंट, दोनों चीजों में डिफरेंट है। बट ये है कि हनुमान जी एक कलयुग के ऐसे देवता हैं जो आज हमें ऐसा पता है कि वो आज भी वर्क करते हैं जी। और जो वो मंगल ग्रह को सबसे अच्छा हैंडल उन्होंने ही किया था, हनुमान जी ने। ठीक है। अब होता क्या है, मंगल ग्रह को कैसे अच्छा करें? आप हम लोग बोलते हैं जाइए आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू का प्रसाद चढ़ाइए हनुमान मंदिर में। ठीक है। लोग क्या करते हैं, ले जाए गए, प्रसाद चढ़ाया, वहां पे पंडित जी ने थोड़ा सा रखा, बाकी घर लेके आ गए। और कभी नहीं लेके आना। ये मैं व्यूअर्स को ट्राई एंड टेस्टेड बोल रही हूँ। आपको जो भी बूंदी चढ़ाना है वो घर पे नहीं लेके आना, नेवर।
पर मैम वो तो प्रसाद का रूप होता है। नहीं, प्रसाद का रूप होता है, लेकिन हमें मंगल का नहीं लेके आना। अच्छा। आप पूरा बांट दीजिए। अच्छा। पंडित जी को प्रार्थना कीजिए, पंडित जी ये पूरा बांट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आप वहां पे जो वो प्रसाद रूप भी जैसे दे वहीं तो आप बांट वो दो। वहीं दे दीजिए सब। घर पे नहीं लेकर आना घर पे उसको? नहीं वापस लाना। अच्छा। घर पे नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? उसका कारण ये रहता है कि मीठा जितना बांटेंगे उतना मंगल आपका जो खराब मंगल है कुंडली में से निकल जाएगा। अच्छा। अब मंगल किस किस का कारक है? आपको कर्जा चढ़ गया तो मंगल ग्रह खराब। आपका ब्लड का कोई प्रॉब्लम है तो मंगल ग्रह खराब। रिलेशन में छोटा भाई या भाई मंगल का रूप होता है। आज की डेट में भाई भाई लड़ रहे हैं, वो भी मंगल का रूप। ये साल मंगल का है। अभी मैं व्यूअर से इतनी प्रार्थना करूंगी, जितना भी टाइम हमें 2025 में बचा है जी। आप प्लीज से प्लीज किसी भी मंदिर में जाइए, अगर आप सक्षम हैं तो आप जाइए, बूंदी और लड्डू जो भी मीठा है वो डोनेट कीजिए, दब दब के डोनेट कीजिए। तो मैम ये सिर्फ मंगलवार को ही डोनेट करना है कि किसी भी दिन कर सकते हैं? नहीं, मंगलवार। अच्छा, मंगलवार को करिए। और आप कुछ नहीं कर सकते, आजकल जगह जगह मोदी जी ने गाड़ियां तो लगा रखी है कचरे की। आप गुलाब जामुन ले आइए और आपके जो कचरे की गाड़ी वाले आते हैं वो भैया को दे दीजिए। अच्छा, ये तो आपने बहुत मीठा सुंदर। उनको दे दिया, बहुत तो सुंदर। वो भी आपका काम हो गया। तो वो बिल्कुल। बेचारों को खाने को भी मिल गया, दो आपने काम उनकी हो हेल्प गए। भी कर दी। नहीं है तो उनको चाय पिला दीजिए, मीठी चीज कुछ भी मीठी चीज दे आप सकते कुछ हैं। भी दे दीजिए। क्योंकि मंगल ग्रह जो है कि उज्जैन में एक मंदिर है मंगलनाथ। उज्जैन। ऑल ओवर इंडिया में मंगली लोगों की पूजा सिर्फ वहीं होती है। मांगलिक जो होते हैं, मांगलिक जो जिनकी होते शादी हैं, नहीं हो पाती, जिनकी शादी नहीं हो पा तो रही, वहां हो जाती है, मतलब वहां हो जाती है। वहां मांगलिक जो दोष है आपकी कुंडली का, वहां होता क्या है अभिषेक, वहां भात पूजा होती है, भात चावल की। चावल की। अच्छा। एक्चुअली वो जो पिंडी है उसको ऐसा माना जाता है कि पार्वती जी ने शिव जी के लिए बनाया था। अच्छा, उज्जैन में आज भी वो शिवलिंग वैसा ही है। और उस पे भात पूजा जो होती है, पूरा चावल से श्रृंगार होता है मंगलनाथ का। तो उनसे पूजा करके जो फल मिलता है, आपकी मैरिज लाइफ में कहीं भी प्रॉब्लम है, चाहे आप मांगलिक हैं चाहे नहीं है, लेकिन आप वहां जाके पूजा करवाइए, आपका परिवार शिव और पार्वती जी के जैसा हो जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी इंसान की जन्म कुंडली में ये लिखा होता है कि वो कितना फेमस होगा, कि उसमें लिखा रहता है कि फेमस होना ही होना है इसने, ऐसा होता है कुछ? बिल्कुल। आपका जो थर्ड हाउस है वो नेम फेम को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस क्या होगा अपना? कुंडली का तीसरा घर। हाउस। कुंडली का तीसरा, आपकी कुंडली किसी भी लगन की है उसका थर्ड हाउस है। उसकी एक डायरेक्शन होती है, हर एक कुंडली की डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आप क्या करिए, अपने कुंडली दिखाइए और उसमें देखिए कि मेरा थर्ड हाउस क्या है, उसकी डायरेक्शन पता कीजिए। वहां पे अपनी एक फोटो रख दीजिए। अच्छा। या फिर वहां पे आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी वट जो भी वर्क करते हैं, उसका जो भी आपका चीज़ें हैं, लेटर हेड है, जो भी है, आप वहाँ रख दीजिए। आप कोई जॉब करते हैं, मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो अपनी कंपनी का जो बायोडेटा अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप वहाँ रख दीजिए। नहीं है तो अपनी कंपनी का नाम लिख के रख दीजिए, आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा। मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब उसमें पहले से लिखा होता है कि आप फेमस? हाँ बिल्कुल, उसमें ये लिखा रहता है। बिल्कुल पैदा, कई लोग आपने देखा होगा कि एक कोई भी उनका एक रील आई, उसके बाद वो एकदम से फेमस हो गए। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि आपका थर्ड हाउस कब एक्टिवेट हो रहा है, दशांतर दशा कब आ रही है। ऐसे तो हम भी नहीं हो जाए, सभी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं। और बल्कि लोगों की 5-5 साल पुरानी वीडियोस अब जाके वायरल हो रही है और वो एकदम सितारे बन जा रहे हैं। तो मैं मतलब ये टाइमिंग का हिसाब है, सारा कुछ ना कुछ। सब चीजें उस ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। कुछ चीजें, सब चीजें भगवान हमें दे देता तो फिर हम ही भगवान नहीं बन जाते। पर जैसे ये इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हमें सारी चीज़ें जाननी है अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, अपने ग्रह हो गए, दोष हो गए, तो क्या पंडित जी से ही सलाह लेनी चाहिए या एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए किसी? नहीं, आप इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, हर एक यूथ को अपनी कुंडली, अपना लगन, अपनी राशि पता होनी चाहिए आज की डेट में। पर आजकल लोग बच्चे बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होती है, सब मतलब एक तरीके से सुपरस्टिशन भी मानते हैं। वो तो मानते भी हैं, लेकिन एक चीज बताऊं, जब वो लव लाइफ में उलझते हैं ना, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं वो। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। तो वो क्या है, और किसी के लिए आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इस काम के लिए जरूर आएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि गलत है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, ऑथेंटिक हो, आप सामने वाले के पास जाएं, उसको कुंडली दिखाएं, अपनी प्रॉब्लम ना बताएं। प्रॉब्लम वो बताए आपको, तब पता चलेगा। अब जैसे कुंडली में आपको बताऊं, जैसे हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, तो सामने वाले ने लिखा होता है हमारा प्रॉब्लम कैरियर, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि शुक्र इसका 12वें घर पे बैठा है। अच्छा। या शुक्र 12 नंबर की राशि पे लिखा हुआ है,
तो मैं पहले ही समझ जाती हूँ, लिख तो ये कैरियर रहा है लेकिन एक्चुअल में इसको लव प्रॉब्लम है। तो मैं उसको पहले पूछती हूँ कि आपको कुछ लव रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम है, तब वो लाइन पे आ जाता है। अच्छा। तो हमें कुंडली देख के सब पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं है, उससे आपकी प्रॉब्लम भी और आपका सोल्यूशन भी सब कुछ हो जाता है। मैम मैं एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं देहरादून में एक मॉल है वहाँ गया था, तो वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर थे जो हाथ देख रहे थे। तो मैंने उनको हाथ दिखाया, तो अब उन्होंने हाथ देख के बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब ऐसा मेरे को लगा वो सही सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं तुम्हारी फेस रीडिंग करूँ। अब मैं इतना ज़्यादा उसमें वो हो गया था, मैंने बोला हाँ करो, मेरे को और चीज़ें पता चलेंगी। तो उन्होंने फेस रीड करके मेरे को एक नेगेटिव, ज़्यादा तो नेगेटिव ही बोली उन्होंने बातें, पर सही लग रही थी मेरे को कि सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बोली कि कोई ऐसी महिला है जो तुम्हारे रिश्तेदारी में है और तुमसे मिलती भी है, तुम्हारे घर भी आती है, और उन्होंने तुम्हारे ऊपर की जादू कर रखा है, कुछ इस टाइप की बात उन्होंने बोली। और उन्होंने ऐसे ही बोला कि मैं इसका उपाय भी कर दूंगा, इतने मतलब जो भी उन्होंने एक अमाउंट बोली ऐसे ऐसे बोला। तो क्या सच में होता है ये सारी चीज़ें? नहीं, देखो आज की डेट में एक तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया ना, बताऊं अभिषेक, कि हर एक कोई आप ये ऐसा कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा कर दो। एक प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमेशा प्रोटेक्शन के लिए अपने पास आज की डेट में रिश्तेदारी की क्या बात है, आस पड़ोस की क्या बात है, बाहर की क्या बात है, सभी लोगों में आज के आपके मान के, जब मैं ऐसा गलत बोलूँगी शायद वो तो गलत होगा, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके साथ जो 10 लोग डेली के मिल रहे हैं, तो हो सकता है उसमें जैसे 8 लोग आपके एनिमी हो और 2 लोग आपके फेवर में हो। ठीक है ना। तो आजकल क्या है, जब दूसरे की तरक्की देख के बहुत से कम लोग हैं जो खुश होते हैं या आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ठीक है, हाँ ये बात सही है कि चीज़ें होती हैं और उसका ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन हमें जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि सामने वाला जो बोल रहा है आपके साथ वो सिम्टम्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके ऊपर वो चीज़ें दिख रही हैं आपको बॉडी पे कि नहीं दिख रही हैं। अगर ऐसा दिख रहा है तो सबसे पहला साधारण सा ही उपाय है प्रोटेक्शन का। जैसे आप अभी उत्तराखंड में ही हैं, गंगा मैया यहाँ की बहुत अच्छी नदी है, आप जाइए हरिद्वार जाइए, आप घर से पुराने कपड़े पहन के जाइए, पुरानी चप्पल पहन के जाइए, आप आराम से माता को पूरा प्रणाम करके वहाँ रुकिए, वहाँ नहाइए, जो पुराने कपड़े वगैरह सब है वहाँ साइड पे छोड़ दीजिए। ऐसी जगह पे नदी नहीं गंदी होनी चाहिए, ठीक है, नदी में नहीं डालना, नदी में नहीं। अभी हमारे हिंदू समाज में ये बहुत बड़ी भ्रांति है, हम मंदिरों में जाते हैं पूजा करते हैं, जो सब गंद है सब नदी में बहा देते हैं। क्यों? आपने कभी गुरुद्वारे में देखा है? गुरुद्वारे में लोग सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? गुरुद्वारे में कभी आपने देखा है कि लोग वहां जाके उनकी भावना ये होती है। कुछ लोग, एक आपको बहुत बड़ा इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा मिलेनियर, बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसने क्या, वो मतलब BMW से तो नीचे उतरता ही नहीं था। अच्छा, ठीक है, और वो जब गुरुद्वारे में जाता था तो वहाँ जूतों की सेवा करता था। अच्छा, मतलब जूतों की सेवा यानी आप आए वहाँ उतारते हैं ना, वहाँ एक रैंक बने होते हैं, वहाँ रख रहे हैं। हाँ, तो वहाँ वो सेवा करता था, उसको पोंछ के पॉलिश करके रखता था, फिर साफ सुफ करके धूल झाड़ के लोगों को देता था। उससे क्या होता है, उससे हमारा शनि बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ठीक है, हमें पैसा कौन देता है? शनि, राहु और केतु, यही चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें तरक्की देती हैं। तो वो जब उसको देखा एक आदमी ने, तो उसने जूते मांगे अपने, उसने उसको बाकायदा अच्छे से पोंछ के दिए, उसने वो करे। जब वो आदमी वो भी बाहर निकला और वो जो सेवादार था वो भी बाहर निकला, उसने देखा कि उसका एक असिस्टेंट उसको कोट पहना रहा था और वो BMW में बैठ रहा था। तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई कि इतना बड़ा आदमी ये सेवा कर रहा है। तो ये भावनाएं आपने गुरुद्वारों में देखी होंगी। हिंदुओं में तो पहले ये देखते हैं कि पंडित भी देखते हैं, मैं ऐसा सबके लिए नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन देखते हैं प्रसाद कौन ज्यादा लाया या कौन दक्षिणा ज्यादा देगा, उसको ज्यादा पूजा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे थोड़ा सा कम होनी चाहिए, हमें भी दूसरे धर्म से कुछ सीखना चाहिए। ये चीजें आप विषय पे आते हैं, जैसे आप बात कर रहे थे कि तांत्रिक ऐसी चीजें होती हैं और उनको कैसे वो उन्होंने बोला कि ऐसा आपके ऊपर हो रखा है। तो जैसे मैंने, हाँ जैसे आपको बता रही हूँ मैं कि आप हरिद्वार जाइए, वहाँ एक बार जाके आप पूरा उतार के आइए, सब चीजें करिए, और डेफिनेट ये मैं फिर से मैं बोलूँगी, ये मैंने खुद पे आजमाई हुई है। क्योंकि ये अगर आप चीज़ करते हैं, आप करके देखिएगा, आपको बहुत हल्का फील होगा। आपको लगेगा बहुत सारी नेगेटिविटी मैंने यही छोड़ दी। करना क्या है पूरा? करना ये है कि आप जब घर से जाएं तो आप पुराने कपड़े पहन के जाए, इंक्लूडेड अंडर गारमेंट्स, सब चीज़ें, चप्पल वप्पल सब। जैसे आप पर्स अपने साथ मत रखें, थोड़े से पैसे आप खुले पैसे रख लें जो आपको बाहर वहाँ लगे मंदिर में यूज़ करने में।
बाकी मोबाइल वगैरह कोशिश करें सब गाड़ी पे छोड़ दें। ठीक है। उसके बाद आप वहां जाएं, जाके आप नहाएं। नहाने के बाद हो सके तो जटा वाला नारियल ले लें, जो जटा जिसमें पानी रहता है, उसको अपने सिर से ऐसे 7 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी घुमाइए, खुद ही घुमा के उसको आप साइड में पानी में मत डालिए, साइड में मंदिर में कहीं भी रख दीजिए। और जो अपने नहाने के बाद जो कपड़े हैं वो पूरे के पूरे वहीं छोड़ दीजिए, चप्पल भी वहीं छोड़ दीजिए और वहां से वापस आ जाइए साफ सुथरे धुले कपड़े पहन के। अच्छा। तो मतलब आपकी जो नेगेटिविटी है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो मैम कहीं ना कहीं आप मानते हो कि फेस रीडिंग वगैरह से भी पता चलता है कि इंसान पे किसी ने कुछ कर रखा है? पर इसमें ऐसा भी है अभिषेक, कुछ लोग आजकल प्रोफेशनल हो गए हैं। मतलब ऐसा होता है कि अब मेरे को लग रहा है कि हाँ ये अभिषेक इतने पैसे दे सकता है मुझे। अच्छा। तो मैं बोले अरे तो तुम एक काम करो, इसमें 20,000 रुपये लगेंगे, 25 लगेंगे, तुम्हारे ऊपर तो ये है, तुम्हारे पहले अपने सिम्टम मैच करो कि वो जो बोल रहा है या आपके अंदर वो सही मायने में वो परेशानी है भी कि खाली ऐसे ही हो रहा है। और सबसे बड़ा होता है कर्म। आपके कर्मास अच्छे रखो, कोई तांत्रिक कुछ चीजें आपके ऊपर नहीं आएंगी बस। पर मैम आजकल एक चीज और देखने के लिए मिलती है, आप कहीं भी जाओगे, किसी पंडित पे चल जाओ या बाबा पे चल जाओ या एस्ट्रोलॉजर पे भी चल जाओ, कुछ आजकल कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो सबके अंदर है। जैसे स्ट्रेस, बोलेगा आपको बहुत स्ट्रेस होता है, दिक्कत हो रही है पैसों की, मतलब ये तो कॉमन चीजें हो गई, कॉमन चीज हो गई, स्ट्रेस हो गया, रिलेशन में हो गई। पहचाने कैसे कि ये सत्य है, मतलब ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है या नहीं है, कि इसकी कुछ पहचानने की तकनीक है? नहीं, इसकी भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिक्कत बहुत क्वेश्चन है। देखो क्या होता है कि आपने पहले उसको अपनी कुंडली बताई, अगर वो वैदिक से देख रहा है तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से बताइए आपने पूरी कुंडली, ठीक है। फिर उसने वो चीजें, फिर आपके जो घटनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, अब आपको आने वाले विषय में बताऊंगी मैं, तो वो तो आपके साथ जब होगा तब देखोगे ना, तब देखोगे। अगर मैं पीछे की कुछ चीजें बता दूंगी, पीछे की कुछ चीजें बता दूंगी तो आपको सब, जैसे कि अभी उदाहरण के लिए अभी हम वृषभ लगन पे ही बात कर रहे थे, ठीक है। अब वृषभ लगन पे मान लीजिए कि उसका मून जो है 3rd हाउस में बैठा है, मून जो है 3rd हाउस है। अभी मैंने आपको 3rd हाउस के बारे में हम बात कर रहे थे कि नेम फेम का होता है, कि इसका होता है, ठीक है। तो वहां बैठा है, तो उस व्यक्ति को कुछ भी करने की सफलता मिलेगी ही नहीं। अच्छा, ठीक है। दूसरा, उसके छोटे भाई बहनों से नहीं बनेगी। छोटा भाई बहनों का घर भी हमारा 3rd हाउस होता है, ठीक है। तो होगा क्या कि आपने जब एस्ट्रोलॉजर को दिखाया तो उसने ये बताया कि आपके छोटे भाई बहनों से थोड़ी कम बनती है, या आपको ये प्रॉब्लम आती है, आपकी मदर से कम बनती है। मदर का नाम क्यों लिया मैंने? क्योंकि इसमें वृषभ लगन में चंद्र सबसे खराब रहता है। वो मम्मी का प्रतीक है, तो सूर्य पिता का प्रतीक है, चंद्रमा माँ का है, मंगल भाई का है, बुध बहन का है, ऐसे सभी ग्रह हमारे 9 ग्रह हमारे रिश्तों से जुड़े हुए हैं। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो मतलब पता चल जाएगा कि हाँ, क्योंकि देखो कोई पर्टिकुलर पैरामीटर तो इसका नहीं बना है, ठीक है। एक डिग्री मिल गई कि एस्ट्रोलॉजर बन गया, हाँ, ऐसा कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है, लेकिन हाँ आप इससे चेक कर सकते हो कि सामने वाला ये जो चीजें बता रहा है, जो मेरे साथ अभी मतलब पास्ट में ये चीजें हो चुकी हैं, उसके बारे में बता रहा है। ये उसने बताया मुझे इस समय चोट लगी थी, या एक बहुत अच्छी सी चीज बताती हूँ, आप अपनी कुंडली को खुद चेक कर सकते हो। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ले बता रही हूँ जी। जैसे भी हमारा आपने एक पर्सनल ईयर होता है एक न्यूमरोलॉजी में, आपने सुना, उसको कैसे निकालते हैं वो भी मोटा सा बता देती हूँ मैं। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21/10/1996। 21/10/1996। तो आप 1996 को छोड़ दीजिए। अच्छा, ठीक है। अब 21/10 उसको 2025 करिए। 21/10 को 2025 के साथ टोटल करिए। जैसे 21 से बना 2 और 1 3, 10 हो गया 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अभी पर्सनल ईयर आपका 4 का चल रहा है, राहु का। अच्छा, यानी 2025 आपके लिए थोड़े से डाउनफॉल लाया होगा। हाँ। मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि जब भी पर्सनल ईयर 2 4 या 8 का आएगा, फिर से बता रही हूँ, 2 4 या 8 का आएगा तो आपको डाउनफॉल आएगा। 2 का आएगा तो दिल पे चोट, कोई छोड़ के चला गया, किसी से ब्रेकअप हो गया, किसी रिलेशन वाले ने धोखा दे दिया, तो ऐसा होगा। 4 का आया, सडनली फाइनेंशियल लॉस हो गया, राहु का नंबर है ना, सडनली कोई डाउनफॉल आ गया, सडनली किसी ने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया। 8 का आया तो भगवान ना करे कुछ ऐसी आपको हेल्थ की इश्यूज आ गए या वेल्थ के इश्यूज आ गए। तो जब भी पर्सनल ईयर 2 4 8 का आएगा आपको अलर्ट रहना है। और अगर उसके 2 4 8 ना आए तो
तो ठीक ठाक है। दूसरी चीज है। हाँ, मान लीजिए 1 और 2 है, अच्छा है। डिपेंड करता है, अब जैसे आपका 3 नंबर है, अभी मैंने बताया था ना आपको, हाँ जी, जैसे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन बताया था, ऐसे 3 और 6 का नहीं बनती है। अच्छा, 3 और 6 क्या होता है? 36 का आंकड़ा बोलते ना, तुम्हारा और मेरा 36 का आंकड़ा है। 3 और 6 3 और मतलब 6। जैसे मैं 3 हूँ, हाँ, 2 21। अब 3 नंबर क्या है? 3 नंबर गुरु का है। अच्छा, उसके अंदर एक मतलब एक पावर है कि वो ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। और वो एक, और 6 नंबर क्या है? शुक्राचार्य। अच्छा, वो लग्जरी का मालिक है। अच्छा, वो ज्ञान का मालिक है, वो लग्जरी, उनकी बनती ही नहीं आपस कैसे में। बन पाएगी? तभी बोलो 36 का आंकड़ा मतलब बाकी नंबर सही रहेंगे। बाकी नंबर सही रहेंगे। मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, ग्रहों की बात हो रही है, 9 ग्रह में से सबसे अच्छा ग्रह कौन सा होता है? 9 ग्रह में से मैंने अभी आपको बताया, मंगल ग्रह सबसे बेस्ट अच्छा है। उसके आपने बताया भी। बाकी तो अपना लग्नेश है। बाकी तो देखिए आपका किस लगन की कुंडली है, आपकी डिपेंड करता है। 1 से 12 तक लगन होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन से उसका है। आपकी, आपके जो तीसरे घर के मालिक है, छठे घर के, 8वें और 12वें घर के जो मालिक हैं, वो ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। खासकर 6, 8, 12 तो बिल्कुल नहीं माने जाते। तो वो ग्रह हमारे लिए अच्छे नहीं रहते, बाकी ग्रह सब अच्छे रहते हैं। आजकल इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत सारी वीडियोस आती हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, चाहे वो महिलाएं हो जाए पुरुष हो जाए। एक मैं देख रहा था, एक में बोल रहे थे कि जिस भी लड़की को या फिर महिला को आप उससे प्यार करते हैं, उसके लिए आप कॉस्मेटिक का सामान लाइए, गिफ्ट कीजिए, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब अटरम शटरम मैं बोलूंगा, अजीब अजीब चीजें सुनने के लिए मिलती है। तो मैं वो क्या सच बोल रहे होते हैं कि वो खाली क्या है मतलब? नहीं, सभी तो सच नहीं बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। और सभी खराब भी नहीं बोल रहे होते। देखो, हम किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या होता है कि आप उपाय करें ना तो सोच समझ के करें। अच्छा, नजर एक माँ की लाल मिर्ची से उतारने से भी उतर जाती है। बिल्कुल उतरती है। ठीक है, भाव क्योंकि भाव है, आपकी भावना कहाँ है। मैं तो भावना पे काम करती हूँ, ठीक है। अब खाना किससे बनता है? भावना से। बिल्कुल आपने अगर भाव से खिलाया तो बहुत अच्छा, तो स्वाद बनेगा। और कितना ही है मसाला ना? मिला लो और और भाव कितने नहीं भी है। मिसालो बना लो और उसमें भाव। हमें होटल में खाना अच्छा क्यों लगता है? लेकिन होटल का खाना खा के पेट भी खराब होता है, क्योंकि वहाँ भाव सिर्फ पैसे का है। बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल घर के सही बात खाने से बोली। आपका पेट कभी खराब नहीं होगा। ऐसा। तो मतलब सोशल मीडिया में यकीन करना 100%। देखो, उसके लिए अपनी बुद्धि लगाएं, अपना विवेक लगाएं कि आपको किस चीज पे बिलीव करना है, किस चीज पे बिलीव नहीं करना है। देखो, छोटा मोटा कुंडली देखना आज के यूथ को आना चाहिए, क्योंकि इससे आप आने वाले अपनी जनरेशन का, अपने घर का छोटा मोटा वास्तु आप इससे मतलब उसमें अंधविश्वास में मत जाइए कि बिल्कुल आप वो करिए। लेकिन जैसे कुंडली वास्तु के हिसाब से भी अपने नॉर्थ ईस्ट को अच्छा रखिए, वहाँ कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में हमारे परिवार के वहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो ओवरऑल मैं ऐसा मानती हूँ, आपकी कोई भी वास्तु तब वर्क करती है जब आप घर को साफ सुथरा रखते हैं। हाँ, ये बात मैं बोलने वाला था, मतलब अगर हमारा घर साफ सुथरा है तो कोई दिक्कत है, मतलब आप देखो कई जगह, आप कई घरों में जाओगे ना, तो वहाँ आपको थोड़ी देर में लगेगा कि अनईजी हो रहा है, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, सफोकेशन हो रही है। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं है तो अपने चादरें, कर्टन ज़्यादा भी नहीं है तो आप कम से कम चादरें हफ्ते में 1-2 बार तो चेंज करो। जैसे हम रोज नहाते हैं, अपने घर को अच्छे से वो करो। जैसे मैंने अभी आपको धुनी देने का बताया, उसी तरीके से नमक और फिटकरी का यूज़ कीजिए। ठीक है, आप घर में पोछा लगाने के लिए गोमूत्र का यूज़ कीजिए। तो ये चीज़ें हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाती हैं और नेगेटिविटी को कम करती हैं। कई बार में ऐसा होता है कि हम किसी जगह जाते हैं, घर पे जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक नेगेटिव सी वाइब आती है कभी कभी, मतलब अजीब सा लगता है। तो उसके पीछे क्या कारण रहता होगा? उसके पीछे कारण ये था, हो सकता है उनका वास्तु खराब हो। अच्छा। या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों की एनर्जी खराब हो। अच्छा। ठीक है, वो गलत चीज, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, लीकर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आप देखो, आप अगर घर में कोई खाता है या यूज करता है तो आप देखो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स तो आती हैं। अच्छा। उसकी बजाय आप सुबह उठ के ज्यादा कुछ नहीं करो, नहा धो के धूप बत्ती लगा के थोड़ा भगवान का भजन ही लगा दो। थोड़ा आप, आजकल ब्लूटूथ है, आजकल मोबाइल है सभी के पास, आप उसी में कुछ नहीं कर सकते, रामधुनी लगा दो, रात को हनुमान चालीसा लगा दो थोड़ी देर, तो आपका घर कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब से भरेगा ही भरेगा। मैम, मैंने एक चीज सुनी थी, जैसे ये गिलास में पानी है, अगर मैं किसी को मतलब पानी से भी गलत भाव से अगर पानी पिला रहा हूं तो आप उसका बिल्कुल देखो, बहुत अच्छी बात बोली आपने, ये होती ही सच बात, बिल्कुल अच्छी बात होती है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको विष्णु सहस्त्र नाम का बोल रही थी, ठीक है, इसी तरह हनुमान चालीसा का बोल रहा मैंने। ठीक है, आप कुछ मत कीजिए, आप एक पानी का ग्लास, चाहे तो चांदी में या तो कांच में, जो भी अफोर्ड कर सके, आप उसको मंदिर में रख दीजिए। जब आप पानी भर के आप जो भी अपना डेली रूटीन पूजा कर रहे हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या वट एवर कुछ भी कर रहे हैं,
आप उसको वो पानी को पूजा के बाद आप ग्रहण कर लीजिए। अच्छा, आप देखिए आपको फायदा होगा। बिल्कुल। मतलब पानी में भी ताकत है। पानी में ताकत है। पानी में ये पानी क्या, आपका खाना, आपकी दीवारें, सब चीज़ें के अंदर एक एनर्जी होती है। हम लोग घर में बैठ के किसी की 24 घंटे बुराई कर रहे हैं, 24 घंटे बुराई कर रहे हैं, तो हमारी दीवारें वही सुन रही हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करना चाहिए कि पॉजिटिव बातें करें। हाँ, हो जाता है, देखो परिवार है, घर में रहते हैं, 100 चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम, कई लोगों के आपने देखा होगा सिर्फ बेडरूम में जाके झगड़े होते हैं। हाँ, बाहर सही रहेगा। बाहर सही रहेगा, जैसे बेडरूम में गए झगड़े चालू हो गए। कई लेडीज वहाँ पे पूजा करती हैं, मतलब उनको ऐसा होता है कि कोई स्पेस कम है तो सीधा बेड पे बैठ के ही उन्होंने दीपा किया, पाठ कर लिया, ये कर लिया, सबसे गलत है। अच्छा, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जमीन पे एक आसन बिछा लीजिए, एक कंबल बिछा लीजिए, आप वहाँ बैठ के करिए, आप एक कुर्सी पे बैठ के करिए, लेकिन अपने बेड पे बैठ के ना तो खाना खाना चाहिए, अच्छा, ना तो पूजा करना चाहिए। अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाएंगे तो आपका अन्न और धन दोनों का नाश होगा। और पूजा मतलब बेडरूम में अब ऐसे पूजा पाजा भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बेडरूम में आप बेशक से, अगर आपके पास स्पेस कम है, मान लीजिए आपके पास एक ही रूम है, अब कई बोले जी मेरे पास एक ही रूम है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो साइड आप ये कर सकते हैं कि आप मंदिर वहीं बनाइए, नीचे बैठ के, आप कुर्सी पे बैठ के, नीचे बैठ के, लेकिन अपने बेड पे बैठ के पूजा मत कीजिए। मैम, अभी कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस आया था, बहुत सारे लोगों की जान गई। मैं एक चीज गौर करता हूँ, जैसे बहुत सारी बार ऐसे देखने के लिए मिलता है कि हॉस्पिटल में कोई जा रखा है, उसका इलाज भी चल रहा है अच्छे से, लेकिन क्योर नहीं हो पा रही बीमारी। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, वहां जाओ मंदिर में, या फिर उस बाबा के पास चल जाओ। तो मैम, क्या साइंस और ये एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल इनका मेल हो सकता है? देखो, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल किसी भी रोग के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, अनक्यूरेबल बीमारी पे अनक्यूरेबल भी कैसे करती है वो भी मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो जो हमारा छठा घर होता है कुंडली में, वो रोग ऋण शत्रु का होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम 6 हाउस अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट है या कुछ भी है, वो तो कुंडली का विषय है। हाँ, वो लेकिन मान लीजिए कि किसी का कुंडली है ही नहीं, या उस समय वो ऐसी स्थिति में कि आपको लगेगा कि अब कोई एकदम से गया और हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हो गया, एडमिट हो गया, ठीक है, अब आप मेरे पास आए कि मैम वो कैसे करके बाहर आए, आप देखिए इसका कुछ करिए, तो कुछ नहीं, एक सभी के लिए एक साधारण उपाय दे रही हूँ, सुन लीजिएगा, ठीक है। और ये ट्राई एंड टेस्टेड, आप करके देखिए इसको। आप सिर्फ जहां भी वो आईसीयू में है, डॉक्टर से परमिशन लेके इसी तरीके का कांच का ग्लास लीजिए, ठीक है, उसको पानी से भरिए, उसमें 2 चम्मच हल्दी घोलिए, और घोलने के बाद ढकना नहीं है उसको ऊपर से, उसके बेड साइड में सिराने की तरफ रख दीजिए। अच्छा, जहाँ सो रहे हैं मतलब उनके जहाँ पे साइड में रख दीजिए, और सुबह कहीं भी बाड़ पेड़ के नीचे डाल दीजिए, और फिर से दोबारा रख दीजिए, मतलब डेली चेंज करना है इसको। कितने दिन तक करना होगा मैडम ये? जब तक वो आईसीयू में है। ठीक है। आप देखो, दूसरे से तीसरे दिन वो बाहर आ जाएगा। अच्छा, पक्का आ जाएगा। उसके बाद जब वो घर पे आ जाए, जब अभी मान लीजिए कुछ की कोई बीमारी भगवान करे जो नहीं हो पा रही है, जैसे मान लीजिए कैंसर है, किसी भी तरीके का, इस तरीके की लंबी बीमारी है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया उसके 6 हाउस को देखें, उसको ठीक करें, उसके लग्नेश को देखें, लाल किताब के हिसाब से वर्षफल को देखें, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर्सनल ईयर को देखें। सब तरीके से देखने के बाद में फिर एक लास्ट मास्टर रेमेडी है उसमें, कि आपने क्या करना है, 5 हल्दी के पीस लेने, ठीक है, लेके उसको पीले कपड़े में बांध के पिल्लो के साथ अंदर स्टिच कर दीजिए। अच्छा, मतलब तकिए के अंदर भर देना, ठीक है। और काली मिर्च के 11 भी लेके उसको भी आपने उसी तकिए में कर देना है, ऊपर से उसको कवर कर देना है, मतलब उसको चुभे नहीं, बैक नीचे की तरफ रहे, उसके सिर के नीचे नहीं आए, ताकि उसको अनकंफर्टेबल नहीं हो, ऐसा कर दीजिए। और 43 डेज बाद उसको चेंज कर दीजिए। अव्वल तो उसको दोबारा चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इसको आप हमेशा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने, अब जो ओल्ड एज वाले, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चलती रहती है, कभी घुटनों की दिक्कत, कभी कहीं दिक्कत, कभी कुछ दिक्कत, तो आप ये चीज़ रेमेडी उनके लिए यूज़ कर सकते हो। 43 डेज में पुराने वाले को कहीं भी किसी पेड़ के नीचे कचरे में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नया वाप रख दीजिए वापस से। पर मैम, जैसे कैंसर तो एक तरीके से लाइलाज बीमारी है, उसका कैसे क्योर हो सकता है? देखो, बिल्कुल हो सकता है कैंसर के लिए। जैसे अगर स्टार्टिंग में पता चल जाए, हाँ, आप उसके साथ साथ जो आपकी एलोपैथिक की दवाई है वो तो आप बिल्कुल बंद मत कीजिए, वो तो चलेगी। उसके अलावा मैं आपको एक ट्राई एंड टेस्टेड रेमेडी भी दे रही हूँ, अच्छी रेमेडी है। आप क्या कीजिए, चाय की पत्ती, सरसों का तेल और 11 छुआरे 11 शनिवार लगातार किसी भी शनि मंदिर में जाके आप रख के आइए। अच्छा, लाल कपड़े में बांध दीजिए, थोड़ा सा
100 ग्राम चाय का पत्ती, 100 ग्राम उसमें ही आप डाल लीजिए, 11 छुहारे डाल लीजिए, और वो डाल के और वो सरसों का तेल की छोटी शीशी डाल के वो शनि मंदिर में रख के आइए, और वहाँ से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द हमारी बीमारी क्यों। वो नहीं कर सकता तो उसके हिसाब से उसका ब्लड रिलेशन वाला कोई भी कर सकता है। अच्छा, ठीक है। इसमें क्या एक रेमेडी ऐसी हो जाती है, आपकी सडनली रात को तबीयत खराब हो गई, किसी को फीवर आ गया, बच्चे को फीवर आ गया, और पेरेंट्स को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आप एकदम से घबरा गए कि क्या करूं। घर में लौंग तो होती है, तो आपने लौंग कौन सी लेनी है? फूल वाली, जिसके ऊपर फूल होता है ऊपर, वो 11 लौंग ले लीजिए, 11 या 7 लौंग ले लीजिए। लेके थोड़े से प्याज के छिलके लेने हैं। प्याज के छिलके कौन से लेने हैं? जिनको कि हम टोकरी साफ करते समय फेंक देते हैं, पतले पतले। थोड़े से लहसुन के छिलके ले लिए, थोड़ा सा कपूर ले लिया, उसको लेके को जो भी प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है उसके ऊपर से सिर से 7 बार घुमाइए, और घर के बाहर बालकोनी में या खुले में जाके कपूर में जला दीजिए। उसको एकदम से रिलीफ लगेगा, एकदम से। मतलब ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल। अभी जैसे आप ऐसी बीमारी बोल रहे हैं कि जो क्योरेबल नहीं है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए एक उपाय और कर सकते हैं कि मैदा और घी, आप 100-100 ग्राम के पैकेट ले लीजिए घी के, मैदे के भी इतने ले लीजिए अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, और उसको आप लगातार 43 डेज, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति, चाहे आप उसके 2 पैकेट ले लीजिए, 4 पैकेट ले लीजिए, आप मंदिर में जाके बांटना शुरू कर दीजिए, देना शुरू कर दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। आप देखिए बीमारी कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। बात तो फिर वही आती है अभिषेक की भावना की। अगर आपकी भावना है कि मेरे को इसको ठीक करना है, तो आप पीछे पड़ जाइए, आयुर्वेदिक यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं आज तक। मैम कई बार ऐसा भी देखा जाता है, कोई इंसान बीमार हो गया और वो बीमारी मतलब उसको चलती जा रही है, उसकी सब कुछ वो करवा रहा है, लेकिन पकड़ में ही नहीं आती बीमारी क्या है, तो उसमें भी ये चीजें कारगर साबित बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी ये चीजें काम करेंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं है तो सबसे ज्यादा फिर इफेक्टिव उपाय है 108 बार हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम, जो मैंने आपको मास्टर उपाय दिया है, वो तो आप कभी भी यूज कर सकते। तो मैम वो हर चीज पे हर चीज पे यूज करेगा। अच्छा, हर चीज पे। लेकिन वही है कि आप थोड़ी मेहनत तो सभी चीजों में करना ही पड़ती है, कुछ ना कुछ मेहनत तो हम करेंगे तभी हमें फायदा मिलेगा उस चीज का। पितृदोष होता है एक जो बहुत बड़ा बोलते हैं, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं जिंदगी बिल्कुल। पितृदोष आजकल बहुत ज्यादा वो भी है, उसको भी बोल देते तुम्हें भी पितृदोष है, तुम्हें भी पितृदोष है, परेशान हो जाते हैं लोग। सबसे बड़ी बात है पहले आप अपनी कुंडली में पितृदोष खुद देखें। कैसे देख सकते हैं हम? देखो उसमें न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 14 हो, 14 या फिर 1 अप्रैल हो या फिर 10 अप्रैल हो, जहां पे भी 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, 70 to 80% हो सकता है कि उनके उसमें पुत्र दोष हो कुंडली में। अच्छा, ये तो हो गया कुंडली का विषय और न्यूमरोलॉजी। अब कई बार ऐसा है कि कुंडली मतलब है हमारे पास में और हमें पढ़नी नहीं आ रही कि हमें पितृदोष है कि नहीं। आप मेरे पास आए, आप देखिए मैम इसमें पितृदोष है क्या। अब मैं उसमें क्या देखूंगी कि आपके दूसरे भाव और 5वें भाव, फिर से बता रही हूँ, दूसरा भाव और 5वें भाव में शनि राहु केतु अगर है तो बिना सोचे बोल दीजिए पितृदोष है। अच्छा, अब पितृदोष का उपाय क्या है? अब हर एक इंसान गया जी तो नहीं जा सकता, हर एक इंसान कोई पाठ नहीं करा सकता, बड़े महंगे महंगी पूजा नहीं करा सकता, लेकिन जो सीख की झाड़ू होती है, जिसको कि स्वीपर लोग बाहर काड़ी की झाड़ू बोलते हैं, जो कि रोड साफ करने के लिए यूज आती है, या वॉशरूम में तीली वाली झाड़ू बोलते हैं, वो झाड़ू और थोड़ा सा नमक टाटा का भी ले सकते हैं, सेंधा नमक भी, जो भी हो, लेके आप मंदिर में डोनेट करना शुरू कीजिए, आपके काम हो जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। आपकी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। आपकी पितृदोष से बीमारी भी हो सकती है, कर्जा भी हो सकता है, आपकी घर में शादियां नहीं हो रही। कई घर आपने देखा होगा कि सब कुछ है, पढ़ाई, जॉब, पैसा, सब कुछ है, लेकिन उनके घर में रिश्ते ही नहीं हो रहे। तो उसमें आप वास्तु का भी रोल देख सकते हो और पितृदोष भी देख सकते हो। तो ये मेन कारण हो सकता है कि शादी नहीं हो पा रही है। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली। एक चीज थी दिमाग में, बहुत सारे आजकल तो क्या बहुत पहले से सुनने में आ रहा है कि इस पे भूत लग गया या प्रेत चिपट रखा है कोई, तो तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो मैम क्या ये चीजें भी आपको लगती है सच होती हैं? बिल्कुल होती है बेटा, बिल्कुल होती है।
क्योंकि देखो क्या है, सडनली डेथ हो रही है, सडनली एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई बार उनकी मुक्ति नहीं हो रही है। अभी आपने देखा उत्तराखंड में कितनी बड़ी त्रासदी आई, कितने लोग कहाँ दब गए, कहाँ हो रहे पता ही नहीं है उनका। ठीक है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो उनकी कई बार कई लोग तो ऐसे हुए हैं कि ऐसे घर भी हुए हैं कि वहां पे कोई एक व्यक्ति ही नहीं बचा। उनका मतलब सब कर्म करने के लिए पहली बात उनके पास पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि घर ही चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में वो जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक्चुअली मानते हैं, ऐसा तांत्रिक लोग बोलते हैं कि हमारी सोल जो किसी भी चीज से कनेक्टेड रहती है, सोलमेट किसको बोलते हैं, कि हम पीछे किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो मेरी भावना है कि मैं अभी इस मंथ में गाड़ी लेने चाह रही हूँ, या इस मंथ में ये मैं ऐसा घर बनाना चाह रही हूँ, और उस बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है, मेरी जो आशा है वो मन में ही रह गई, तो वो कहीं ना कहीं जाके फिर वो इफेक्ट करती है उस चीज पे। अभी पीछे एक घर का था, एक आया था, उनका घर नहीं बिक रहा था। अच्छा, ठीक है, उसकी भी मैं रेमेडी आपको दे देती हूँ। अपना घर था किसी का? अपना घर था, वो बिक नहीं रहा था। फिर वो कहीं शिफ्ट हो गए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो वो शिफ्ट हो गए थे, तो वो बिक नहीं रहा था। उसके लिए बहुत कोशिश करी, तो एक हमारी जानकारी में थे, तो वो उन्होंने तांत्रिक जी ने उनकी मतलब पूरा सब देखा करा। उसके बाद देखा कि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ रहती है, मतलब उनकी रहती मतलब उसकी सोल के रूप में। अच्छा, उस घर में? उस घर में। अच्छा। ठीक है, तो वो उससे पहले जिनका था वो रहती तो वो उसमें ऐसी घटना हुई थी, लेकिन उनको वो बताया नहीं गया था। अच्छा, जिन्होंने बेचा उन्होंने नहीं बताया नहीं था। तो क्या हुआ था मैम? फिर उसके बाद वो उनकी पूजा करवाई गई, वो सब करवाया गया, उसके बाद में घर का बिकने का चांस आ गया, क्योंकि उनको वैदिक से भी उपाय होता है इसका। जैसे मतलब घर बिक नहीं रहा है तो उसका वैदिक से भी होता है, लेकिन ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं। तो मैम वहाँ पे हुआ क्या था, मतलब वो प्रेग्नेंट वुमन के बारे में पता है आपको? फिर वो उनके साथ में कुछ मिस हैपनिंग ऐसी हुई होगी कि उसमें डिलीवरी नहीं हो पाई थी, या वो कुछ है, तो वो घर के अंदर ही डेथ हो गई थी उसकी, महिला की। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद उसके बाद में फिर वो इसी वजह से दिक्कत हुई थी। अच्छा, तो एक इसी में की एक घटना और है कि ये तो इंदौर की घटना है जी। बहुत बड़े आईजी थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या हुआ कि एक बार उनके पड़ोस में मकान बन रहा था, तो उनके घर में चोर आए रात को। अच्छा। तो चोरी करने आया चोर, वो पकड़ा गया मतलब उनकी नींद खुल गई। अच्छा। वो उसके पीछे भागे, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो कोई उनके घर के आसपास ही कोई नया कंस्ट्रक्शन घर हो रहा था, तो वो चोर वहां गया। उन्होंने चोर को इतना मारा वहां पे कि वो मर गया। अच्छा, ठीक है, डेथ हो गई उसकी, मतलब ऑन द स्पॉट ही। और भी मतलब 2-4 लोग वो थे, आईजी के घर में घुसा था, तो और भी 2-4 लोगों ने मारा पीटा, ऐसा करा कि वो मर गया। अब क्या किया, उसको उठा के उन्होंने नाले में फेंक दिया, उसके पास में नाला था, उधर नाले में डाल दिया। अच्छा। अब वो तो खत्म हो गया। ठीक है, अब वो खत्म हो गया। जब ये चीजें हो गई, उसके बाद आप मानोगे नहीं, जो कंस्ट्रक्शन घर था उस घर में कोई हस्बैंड वाइफ रह ही नहीं पाए आज तक। वो बार बार कोई खरीदे, बार बार नहीं रह पाए, क्योंकि उसमें आत्मा घूमे, उनको नींद नहीं आए, उनको प्रॉपर से आवाजें आए घर में। फिर उसका उन्होंने दूसरा अखंड रामायण से ये वो करके भागवत गीता कराई, वो सब कराई, पूजा पाठ हुआ, उसके बाद फिर वहां रह पाए। अच्छा, तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं माननी चाहिए। हाँ। तो आप मगर अंधविश्वास में मत जाओ, लेकिन जो प्रॉपर है वो करना ही चाहिए। तो हम जो घर में जो वास्तु शास्त्र डलता है, मतलब वास्तु के हिसाब से, क्या कारण है उसकी वजह से, ऐसा क्यों, मतलब वास्तु का यूज क्यों होता है? जैसे फॉरेन कल्चर में तो नहीं होती है चीजें, बहुत सारी चीजें। देखो, वास्तु का यूज फॉरेन में भी होता है। वो अच्छा, फॉरेन में कैसे होता है, वो इनडायरेक्ट नहीं, बस हिंदू धर्म से नहीं करते। आप जितने भी फॉरेन के घर देखो, या आपने कभी रील में भी देखे होंगे या वैसे भी देखो, वहां पे क्या कोई कलर यूज होते हैं? बहुत फेडेड कलर्स, वहां सिर्फ व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर। हाँ, यही चलता है। ठीक है, तो हर एक कलर की पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ओके। जो व्हाइट कलर होता है, ऑफ व्हाइट कलर, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो वहाँ जितने घर आपको दिखेंगे व्हाइट ही दिखेंगे मोस्टली। तो इस कारण से वो उनका वास्तु है, उनका वो स्टाइल है, वास्तु स्टाइल है, वो वास्तु को वैसे कवर कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अब इसी में वास्तु पे बात आई है, वास्तु क्यों यूज करना चाहिए और करना ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा नहीं, अंधविश्वास में मत हो, लेकिन करना चाहिए। जैसे पहले के लोग, आपने देखा होगा, दहलीज बनाते थे।
दहलीज बनाते थे। बिल्कुल। तो आजकल दहलीज का आजकल तो त्रिक्खल चलता है, मतलब सिर्फ तीन होते हैं, नीचे कुछ होता ही नहीं है, उसके बाद दरवाजा लग जाता है। बिल्कुल। लेकिन दहलीज होना चाहिए। दहलीज क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपसे आपके घर के जितने लोग एंटर होंगे उसको लांग के होंगे, दहलीज को दहलीज को। तो दहलीज के नीचे हमेशा दहलीज लगाना चाहिए, उसके नीचे एक चांदी का तार डालना चाहिए, उसके नीचे कौड़ी डालना चाहिए, पीली सरसों डालना चाहिए। दहलीज का निर्माण आज की डेट में भी हमें जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे घर में नहीं आए। अच्छा। नेगेटिव चीज आपके अंदर आ ही नहीं पाएगी अगर आपने वो दहलीज लगाई होगी तो। इसलिए दहलीज का यूज जरूर होना चाहिए। कलर कम से कम यूज होने चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सफाई जरूर होना चाहिए। और कलर भी कम से कम यूज होने चाहिए। कलर कम से कम यूज, जितने कलर आप ज्यादा यूज करोगे, काले पीले, आजकल देखा होगा बहुत सारे रंग बिरंगे आपने कर कि दिया। फिर कुछ वो लगा देते हैं वॉलपेपर कलर वाले लगा देते हैं, कुछ ऐसे लगा देते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। और जितने अपने धार्मिक जो हमारे चिन्ह है, जैसे स्वास्तिक का है, गाय का है, ओम का है, ये चिन्ह हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और इसमें ही मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि क्या रहता है कि हमारे एक एक डायरेक्शन अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्थ में कभी भी आपको रेड कलर यूज़ नहीं करना चाहिए, भूल के भी। ठीक है। क्योंकि वो पानी, नदियाँ कहाँ से हैं हमारे घर में, मतलब इंडिया में कहाँ से आती हैं? नॉर्थ से। ठीक है, अगर वहाँ पे अग्नि तत्व का कलर है रेड, हमने वहाँ वो यूज़ कर दिया तो हमारे पैसे को स्टक कर देगा। अच्छा। ठीक है, पैसा नहीं आएगा तो वो गलत जगह यूज होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी दक्षिण की दिशा है वो वहाँ पे क्या है, पूरी अग्नि। आप ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए, अपने स्टेट की तो बात छोड़िए, आप ऑल ओवर दिल्ली में साउथ दिल्ली सबसे अच्छी है, ज्यादा पैसे वाली है। बिल्कुल। इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है? साउथ में। साउथ बॉम्बे। एजुकेटेड कहाँ पर है? साउथ में। हाँ। ठीक है, साउथ क्यों अच्छा है? क्योंकि लक्ष्मी जी वहां से आती हैं। ओके। ठीक है, हमें आती तो नॉर्थ की तरफ से, लेकिन उसको दक्षिण में जाने नहीं देना चाहिए, हमें वहां बंद कर देना चाहिए। अच्छा। इसलिए घर का दक्षिण हमेशा बंद रहना चाहिए, वहाँ दरवाजा वगैरह नहीं वहां नहीं होना चाहिए। दरवाजे खिड़कियां कम से कम होना चाहिए। अच्छा, साउथ में। साउथ में ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मतलब बहुत बड़े बदलाव आ छोटी सकते छोटी हैं जीवन चीजें में। जिसको हम फॉलो करें। आप टेक्निकल होके चले ना, टेक्निकल होके चले, टेक्निकल होके सोचें तो हो जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल का जो है मिलन होगा तो कहीं एस्ट्रोलॉजी, वैदिक, वास्तु, आपको मतलब पूरी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को लेके हमें कभी भी किसी चीज़ को दकियानुसी या अंधविश्वास में नहीं जाना चाहिए। हाँ, जो लॉजिकल चीज़ें हैं उसको समझ के ही हमें काम करना चाहिए, तो हमें उन चीज़ों का फ़ायदा भी मिलता है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं। मैम बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं अपनी कुंडली दिखाना, अपना वास्तु के बारे में जानना है, वास्तु करवाना आपके द्वारा, तो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा बता दीजिए। मैं आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मैं इसमें अपना नंबर दे रही हूँ। अपना नंबर बोल दीजिए। हाँ, मेरा नंबर है 9425076499। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे से अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, घर के नक्शे का विश्लेषण करा सकते हैं, इस तरह की सारी। या फिर आप नया घर बना रहे हैं, इसमें मैं छोटा सा पॉइंट एक जोड़ देती हूँ अभिषेक। आज हम घर बनाते हैं तो कम से कम हमें 50-60 लाख रुपया, या फिर मिनिमम भी होगा तो 20-25 लाख रुपए तो लगता है, छोटा भी बनाएंगे तो आप एटलीस्ट एक बार अपने नक्शे को ज़रूर दिखाइए, नक्शे से चेक कराइए कि हमें किचन कहाँ बनाना है, हमें वॉशरूम कहाँ बनाने हैं, हमें रूम कहाँ बनाने हैं, बेडरूम में कैसी डायरेक्शन रखनी है, और घर में कैसे कलर यूज़ करने हैं। ये सब करके अगर आप करते हैं तो वो घर आपके लिए शुभ रहे, अच्छा रहे। तो ये सारी चीज़ें भी आप मुझसे करवा सकते हैं। और बिल्कुल सही बात बोले मैम, घर एक ही बार बनता है जीवन में, और अगर उसमें कुछ 19-20 खराबी आ जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपके छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब हम कई चीज़ें गाइड करते हैं, जैसे आप मार्बल लगा रहे हैं या टाइल्स लगा रहे हैं, तो उससे पहले घर के अंदर क्या चीज़ें ऐसी डालें जो आपको पॉजिटिव अट्रैक्टिव करें। ठीक है, हम घर में क्या चीज़ें ऐसे कौन से कलर की फोटोज लगाएं, या कौन सी चीज़ें ऐसी यूज़ करें जिसको कि हम लगाने से हमारे साथ बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मैम ने वैसे तो बहुत सारे उपाय हमको बताए हैं, लेकिन डिटेल में अगर आपको अपने जीवन के बारे में कुछ जानना है, या फिर भविष्य कैसा होगा उसके बारे में जानना है, या फिर घर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी बिल्कुल, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हैं, वो चाहे आपकी पैसे से रिलेटेड हो, पैसे से हो, हेल्थ से हो, वेल्थ से हो, शादी से हो, रिलेशनशिप से हो, या फिर कोई और भी समस्या हो जिसको कि मैं अगर आपका सोल्यूशन कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए बहुत आभारी रहूँगी।
मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मैम का नंबर जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप सीधा मैम से संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी आपको राय लेनी हो, गाइडेंस लेनी हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ फिर से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज अभिषेक। कंवल मैम हमारे साथ थी और बहुत सारी नई चीजें मेरे को जानने के लिए मिली अपने धर्म के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के आप बारे इसी में। तरह के पॉडकास्ट अभी आपके साथ और लाते रहेंगे। बिल्कुल, आप फिर बिल्कुल। से आप मुझे बुलाएं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हम उस चीज के लिए करेंगे और जितना हो सके मैं इसमें आगे एक सेशन ऐसा भी करूंगी जिसमें मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगी। बिल्कुल तो ऐसा कुछ होगा तो हम व्यूअर्स की समस्या लेके बिल्कुल और उसमें समस्याओं का भी समाधान करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अपनी समस्याएं भी हमारे से शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए नीडेड हैं या आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मेरी पे कर सकते हैं चीजों को, तो उसके लिए भी मैं कुछ एक निदान आगे निकाल रही हूँ जिसमें मैं फ्री कंसल्टेशन आपको दे दूंगी। मतलब फ्री में जो है लोगों की हेल्प करने का आपने सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम का रेट जो है पर्सनल कंसल्टेशन का वो बहुत ही बेसिक फीस है, उसकी कुछ ऐसी ज़्यादा फीस नहीं है। और मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, अगर कोई भी समस्या आपको लग रही है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा ताकि अगली वीडियो में जो अगला पॉडकास्ट में मैम के साथ करूँगा उसमें हम उसका निदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।